बताइए बाबूजी। शेर सिंह। शेर सिंह। शेर सिंह जी कहाँ से आप आए? भगवान के यहाँ से। आप बताइए प्रीतम, इनके बारे में बताइए, इनको क्या था और यहाँ पे दरबार। जब मेरे पास आए बहुत सारी सवालों की सामग्री लेके आए थे, कागज पे लिख के। हाँ। मैंने सबको समय दिया, इनको जवाब भी दिए। हाँ। अब इनका काम हम चलने लग गया होगा, जो भी इनको दरबार से मिला मैं उसके लिए नहीं कहता। वैसे हम काम देखते नहीं, तो मेरा दोष भी नहीं था। हाँ। ये कहते थे दर्द होता है कहीं। कहाँ दर्द होता था आपको? हाथ में। हाँ, तो मैंने इनको घी की प्रक्रिया समझाई थी। कुछ दिन लगाया, कुछ आराम भी आया, मगर पूरा मेरा था तो नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता पूरा हमारा ही आराम आ जाएगा इनको। बस बाकी तो यही बता देंगे आप। बाकी बताइए। बाकी यहाँ आने से ऐसा है कि जैसे मैंने अभी सुबह जो है मैं कुछ आपसे बोलना चाह रहा था। हाँ। मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, अज्ञानी आदमी हूँ मैं, लेकिन जितना ही मुझे ज्ञान आता है उसमें ऐसा कि जो साधु संत महात्मा होते हैं, चाहे वो अभी हैं गुजरे हुए, उनमें बड़प्पन होता, कभी नहीं बोलते कि हम साधु महात्मा हैं। तो प्रीतम भैया ये बोलते हैं ये प्रेत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रेत हैं, ये एक्चुअली पर ब्रह्म में स्थित महात्मा है। और उसका कारण है इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि जो ये कबीरपंथी हैं, ये कबीरपंथी ये बोलते हैं कि जब आत्मा पर ब्रह्म में जाती है तो उसका प्रकाश 12 सूर्यों का होता है, और पूर्ण ब्रह्म में जब जाती है तो 16 सूर्यों का प्रकाश होता है। अब जो ये प्रीतम भैया बताते हैं 12 जो इन्होंने बताए, गोले जो बताए हैं, वो एक्चुअली अगर आप उनकी कबीर सागर उनकी किताब खोल के देखोगे ना, तो रामपाल जी महाराज समझा पाएंगे, ना कोई कबीरपंथी समझा पाएगा कि वो 12 सूर्य का मतलब क्या है। जब मैंने पहली बार इनके मुख से सुना तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये एक्चुअली पर ब्रह्म स्थित हैं, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से बाहर जितना भी है, ब्रह्मरंध्र तक तो पूरा जो है ब्रह्म है, और ब्रह्मरंध्र से बाहर जो कुछ भी है वो पर ब्रह्म है। तो ये पर ब्रह्म की बात करते हैं। तो जो पर ब्रह्म में जिसका 12 सूर्यों का प्रकाश हो गया, तो उसको तो कोई भी झपट्टा नहीं मार सकते नेगेटिव चीज। तो ये तो जो है पर ब्रह्म में स्थित है। मैं नहीं स्थित हूँ, मैं देख लेता हूँ। मैंने भैया को जब से, मतलब मैं तो अपना ये कहूँगा, जब से मेरा जन्म हुआ, आप नहीं कहेंगे भाई दे, जब से मेरा जन्म हुआ मैंने भैया को एक एक काम करते हुए देखा है। मैंने बिल्कुल साथ के साथ हाथ से हाथ मिला के भैया का काम किया है। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहती है, लड़की काम करती है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मुझे पता है, मैं आदमी भोपाल का रहने वाला, उम्र मेरी 45 साल है। मरा भोपाल में मुझे 3 लोगों ने मार दिया। मैं मरा सीधा साधा आदमी, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का। मैंने शादी भी नहीं की कि मुझे पता था मेरी मम्मी आज मरेगी तो कल मरेगी, कि उसकी सेवा के लिए कौन होगा। पत्नी आती है वैसे बगला जाती है। उस समय मुझे ये बात भी नहीं समझ आती थी कि पत्नी के सेवा, मगर फिर भी मैंने शादी नहीं की, सिर्फ माँ बाप की सेवा के लिए। मुझे पता था अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया तो मेरे अलावा देखने वाला कोई भी नहीं है। हमारे पास खेत थे, मेरी साइकिल थी, है ना, मेरे पास एक साइकिल थी, मैं उसको बड़ा प्यार करता था। और जब खेत मेरे पक जाते थे, हम धान की खेती करते थे, पूरे धान थे मेरे पास, बहुत बड़े बड़े खेत थे। मैं सुबह के टाइम उनकी रखवाली करने जाता था, तो सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे के करीब मुझे मार दिया 3 आदमियों ने मिलके। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम है, मैं अपनी लाश के पास बहुत दिन तक भटकता रहा, समझ में नहीं आया। सुबह जब ले जाने लगे, गाँव के एक आदमी ने देखा, सुबह जब ले जाने लग गए तो मेरी लाश रुक गई, मैं उसके पीछे पीछे भागा। फिर कहीं भी समझ नहीं आया, कोई भी लेने नहीं आया। सब सोचते हो ना कोई लेने आता है, कोई भी लेना नहीं आता, पागलों की तरह। आपको समझ ही नहीं आता क्या करना होता है। 2 घंटे तक तो यही समझ नहीं आता मरे हो या जियो, क्योंकि समझ ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं लगाया तो आत्मज्ञान कहाँ से होगा। पता ही नहीं हम जीवित है, शरीर के अंदर एक ही भार है, जैसे पहले थे वैसे अब है। मैं घूमता रहा, दिन निकल गया, जला दिया, ले गए शमशान में, फिर वहीं बैठ गया जहाँ जलाया था, वहीं बैठा रहा। 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, फिर तांत्रिक आया, उसने बैठा। सुबह के 3 बजे का समय था भैया, आसन लगाया। उसके बाद मेरे जैसे और भी पकड़े, हम 100 थे, 100 उसने पकड़े, 100 की सारणी बनाई, मटकों में भरा और ले गया। फिर मुझे उस मटके में ही रखा, उसने कम से कम 50 साल तक मटके में रखा। और ऐसी ताड़ना देता था ना, इंसान भी नहीं मार सकता किसी इंसान को, ऐसी पीड़ा होती थी। कुछ खाने को नहीं देता था, कुछ भी नहीं, धोनी देता था और मारता था और काम कराता था, जा यहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा। उसको जैसे पता था कि इस आदमी की तासीर ठीक है, ये काम कर देगा। सब कुछ भुलवा दिया बस। लेकिन मुझे मेरा नाम याद था, और मैं कहाँ से आया हूँ, भोपाल से। बस मेरे को नहीं पता मैं दिल्ली में हूँ कि क्या हूँ, ये तो यहाँ आके समझ आया कि मैं दिल्ली में आ गया। वो मुझे दिल्ली ले आया। ऐसे करके मेरे साथ साथ सबसे काम करा, किसी को किसी महिला में मेरे को इलाहाबाद भेजा, और पता नहीं कहाँ 3 से 4 जगह मेरे को भेजा, कंचन से पहले भी। फिर कंचन की ताई आए एक दिन, वो अलग से बैठ के, उसका नाम राजेश है, वही बैठता है, अलग से बैठ के क्रिया करता था। बहुत ही गंदा आदमी, मलिन आदमी, कहने को उसने शिव मंदिर बना रखा, लेकिन क्रिया सारी गंदी। औरतों के मामले में एकदम नीच पुरुष से भी नीच पुरुष, ऐसा। अब वो कंचन की ताई आई, उसने बंद किया, बैठी, कुछ फंसिका के गई। फिर मेरे को उसने उठाया, मैं कंचन में आ गया।
कंचन 7 साल की थी जब मैं आया उसमें, बहुत छोटी थी, घर की पहली लड़की, और परिवार में तो उसके बच्चे नहीं हुए, किसी के भी ना उस औरत ने होने दिए। और कंचन का आज 22वां वर्ष चल रहा है, और आज के टाइम में लड़कियां कितनी उम्र में शादी करती हैं ये भी पता है आपको। तो क्या उसको अभी शादी कर लेनी चाहिए या 2-4 साल लोगों की सेवा करनी चाहिए? आप सेवा करनी चाहिए। क्या ऐसा मौका मिलता है कभी? नहीं मिलता। भारतवर्ष में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां तो एक संघ से जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी। एक ऐसा सेवा दल है या यूं कहो भक्ति दल है जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। बहुत सारी लड़कियां तो वहाँ जुड़ी हुई हैं और वे कुमारी हैं, और उनकी उम्र कंचन से कहीं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी लड़कियां और धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई हैं, वे भी कुमारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, और वे क्या करती हैं? सेवा करती हैं। तो आपके हिसाब से कंचन को सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सेवा करनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार मिलता है, ऐसा जन्म भी बार बार नहीं मिलता, नहीं। क्योंकि बिना सेवा के भी बहुत सारी लड़कियों की तो वैसे ही शादी नहीं होती, 35, 37, 37 साल की हो जाती है। तो क्या प्रीतम आज ऐसी बहुत सारी लड़कियों को नहीं देखते? क्या आज भी 2 लड़कियां ऐसी नहीं आई हैं हमारे पास? शादी करने का भी क्या फायदा अगर आप अभी से नहीं संभाल सकते, बाद में जब टूट जाती है, जब भी तो रहती है महिलाएं, जब भी रहती है। बहुत सारे तो प्रेत तुड़वा देते हैं बहुत सारों की शादी, कम से कम मैं अच्छे काम में तो करवा रहा हूँ। अब मान लो मैं जब करता हूँ या कुछ भी करता हूँ या मेरे हाथ से जिसका भी है, तो लगेगा तो शरीर को ही ना, मैं तो नहीं लेके जा रहा अपने साथ। हाँ, मैं तो काम ही कर रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं तो सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए और खाने के लिए बस। हाँ। ना सोता, ना दबाव गिरता, ना मेरी वजह से कोई परेशानी है। मेरा रहना ना रह रहा एक बराबर। फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, लोग आजकल कई चैनल बनाए हुए हैं, लोग कबीरदास जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर कबीरदास जी के सही शाब्दिक अर्थ के अनुकूल भी आप उसके अर्थ को पढ़ लोगे तो भी आपकी बहुत सारी ज्ञान दृष्टियाँ खुल जाएंगी। ये बात सत्य है, निराधार नहीं है। कबीरदास जी बहुत ऊंची पहुँच के संत थे, यानी कि ये लगा लो परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक थे, और हमेशा ही वो सरल भाव में रहते थे, सहज समाधि में रहते थे। एक अवस्था है सहज समाधि की अवस्था में वो रहते थे, और उनके हाथ से जो लिखा जाता था वो ये समझो, क्योंकि वो जो देख रहे थे साथ साथ उसी को सीधा सीधा लिख पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, वो उनका और उनका बताया भी है। किसी भारत के बहुत बड़े योगी ने, गोपीनाथ कविराज जी ने, नहीं सॉरी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने उनके बारे में लिखा है कि उनके इस युग में ये जन्म हुआ, इस युग में मुनिंदर नाम से जन्म हुआ, त्रेता कलयुग और चारों युगों के 4 जन्म उन्होंने उनके गिना रखे हैं। और वो भी बहुत ऊंची पहुंची हुई हस्ती थे श्यामाचरण लाहिड़ी, जो भारत के रेल मंत्रालय में थे और रेलवे में उस टाइम अंग्रेज़ों के टाइम में जॉब करते थे। और उनके गुरु का सानिध्य मिला महाअवतारी बाबा जी का, और महाअवतारी बाबा जी भारत के परम पुरुष प्रधान, यानी कि पुराण पुरुष और पुरुषोत्तम पुरुष और परमात्मा के साक्षात अंश हैं। हम तो उनको भगवान शंकर ही मानते हैं। और वो लौकिक समय में, यानी कि इस लौकिक युग में, यानी कि इस युग में, इस कलयुग में बड़े बड़े महात्माओं को अपने दर्शन देते हैं। हम तो खैर इतने वो नहीं है, इतनी ऊंची पहुंच के नहीं है, हमारी तो कोई अस्तित्व औकात नहीं है। आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आपका बड़प्पन है, सादापन है, और आप छुपे हुए जो मीडिया हमारा है, जैसे आपने बोला एबीपी न्यूज़, आपने दूसरा न्यूज़ बोला। देखिए, आपको भागने की जरूरत नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इधर नहीं आए। ये आपका दुर्भाग्य नहीं है, ये उनका है। वो जब समय आएगा, नियति का समय है, 6 महीना 7 महीना, उसके बाद आप देखिए, हमें और काम करने की जरूरत है। आप जो है और बेसिक ग्राउंड, हमने आपको सिद्ध भी तो करना है, हमने अपने आप को। अब मान लिया 3 साल हो गए हमें सबके बीच में रहते हुए, तभी और 1-2 साल लग सकते हैं। हमारा क्या समय है? हमें तो अमेरिका वाले बुला रहे थे, लेकिन हमने लोभ स्वीकार नहीं करना है कहीं भी। देखिए, मेरी आत्मा तो ये बोलती है कि 6 महीना ज़्यादा है। 6 महीने के बाद दुनिया यहाँ आएगी, रियलाइज़ करेगी कि ये लोग जेन्युइन हैं, सच्चे हैं। और जितने महात्मा जो घूम रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, योगा सिखाना फलाना, वो सब फ्रॉड है। तो जब उनकी छुट्टी हो जाएगी। आधा हिंदू युवा तो इसलिए नहीं मानता ना इस चीज़ को, क्योंकि सब बेकार है। सही बात। किसी ने गुण तत्व तो दिखाया नहीं कि ये कहने से ये होता है, हम करके दिखाते हैं। बोलते बोलते नहीं है, बातों में उलझाने से अच्छा ना भाई करके दिखाओ। मानेगा कैसे नहीं? आजकल का युवा है, आंखों से देखेगा मानेगा। अब मेरी बात ले लो, मैं तो मर रहा हूँ पहले से, अब मैं शरीर में प्रेत नहीं देखता। कोई भी कहे मुझे दिख रहा है तो है, नहीं तो फिर मन्नू भैया भी बोलते रहे नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, जाओ भाई जयराम जी की, नहीं बोलता मैं तो। देखिए, मैं अब छुट्टी के बोलता हूँ, दुनिया में चैलेंज कर रहा हूँ। अगर कोई कबीर जी के 12 सूर्य के प्रकाश का जो कॉन्सेप्ट है कोई क्लियर कर दे, ये कोई क्लियर नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी ज़िंदगी में ये प्रीतम भैया के मुँह से सुना, मैंने लोगों के शरीर से सीखा है, समझ में आया। मैंने लोगों के शरीर से सीखा है। तो क्या प्रीतम आपको मेरे गोले सारे दिखाई देते हैं? आपके गोले भैया सब मिले हुए हैं, और एक
पूरा मतलब वो बना हुआ है गोल चक्र, मतलब पानी का बुलबुला बना हुआ है मेरी भाषा में। हाँ। पानी का बुलबुला बना हुआ है, तो आपके चक्र सारे समग्र है, मतलब पढ़ते चढ़ते 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 ना प्लेटें बन गई हैं। हाँ। ऐसे तो आपका जब ऐसे कोई गिन नहीं सकता, मेरे सीमा से बाहर चला गया, मतलब मेरे गिनने से बाहर। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ, ओरा देखने में एक बार मेरा एक मित्र था, उसने मेरे नाम के 1000 रुपये दिए। गुड़गांव में कोई जैन साहब है, वो रेकी सिखाते हैं, और मैंने देखा वो बोले मैं भक्ति नापता हूँ, और शायद उस जो मेरा भाई था, मित्र था, उसको ये लगा मैं उसके साथ पढ़ता था और मैं ऐसा काम करने लग रहा हूँ, उसके गांव में भी मैं प्रसिद्ध हो गया, तो शायद वो या तो भुना नहीं पा रहा था या पचा नहीं पा रहा था। मुझे वहाँ ले गया और उन्होंने सबका ओरा नापा। उनका खुद का भी 50 लाख था, किसी का 9 लाख था, और जो उनके पास 7-8 साल से महिलाएं सीख रही थी, लड़कियां सीख रही थी, किसी का 15 लाख था। और एक लड़का हमारे साथ गया था, वो DTC में जॉब करता है, उसका 9 लाख था। और ख़ुद वो लड़का जो वहाँ 7 साल से लगातार सीख रहा था, 7,000 रुपये महीने के खर्च कर रहा है। और हमारा मित्र है, शर्मा परिवार से ही है, ब्राह्मण परिवार से ही है, उसका 7 लाख निकला। लेकिन जब वो हमारा ओरा नापने लगा तो मुझे पता चल गया ये ओरा नाप रहा है। पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, उस टाइम नहीं पता चला, बाद में पता चला। पहले तो मैं यही सोच रहा था, डर रहा था, भयभीत हो रहा था कि ये मेरी भक्ति नाप रहा है। और मैंने भगवान शनि महाराज से प्रार्थना की, हे शनि महाराज, अगर मुझे अभिमान नहीं है और मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, तो मैंने कहा सामने वाले का अभिमान मत रहने देना, क्योंकि मेरी ताई गुजरी हुई थी उन दिनों, और 13 दिन के मैं लगातार यानी कि ऐसे कार्य में था कि मैं जप कर ही नहीं सकता था, और मैंने जप नहीं किया था, और मेरे को ये घबराहट थी कि मैंने 13 दिन से तो जप नहीं किया, मेरा क्या होगा। लेकिन जब उसने मेरा ऊर्जा नापी और ऊर्जा नापने लग गया, तो वो लिख के रखते हैं रेकी के जो मास्टर होते हैं, और उसने वो 3 लाख करोड़ तक की गिनती थी, वो 3 लाख करोड़ पार कर दी। उसके बाद भी उसका पेंडुलम हिलता रहा, और उसके बाद उसने कहा मेरे पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और वो सबको कभी किसी लोक में ले जा रहा था, कभी किसी लोक में ले जा रहा था, कभी किसी लोक में ले जा रहा था। लेकिन लोकों में ले जाने का मतलब ये था कि वो जो दिखा रहा था वो गलत था, रोंग था बिल्कुल। आज हम जब मंगल लोक में ले जाते हैं तो वेद व्यास जी की पुस्तक ला के यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे लोक में ले जाएंगे, कबीरदास जी के लोक में ले जाएंगे कि वहाँ की सारी पुस्तकें और सारा वर्णन ला के यहाँ रख लीजिए, और हम इतने लोगों को ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान में जितनों की दृष्टि खुली हुई है, मैं सबको एक साथ ले जा सकता हूँ, और वो एक साथ वहाँ एक ही चीज़ देखेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ नहीं देखेंगे। किसी ने अभी जो वर्णन किया है वो जरा सी देर में, थोड़ा सी देर में दूसरा भी वर्णन कर देगा, यानी कि एक लाइन लगा के, पंक्ति लगा के 200 लोगों को एक ही चीज़ दिखाई जाएगी। मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम उस लोक में होंगे तो वहाँ देवता अपने आप दिखाई देंगे, चाहे वो कबीर साहब जी हैं, और चाहे गुरु नानक जी हैं, और चाहे वो शनिदेव का लोक है, और चाहे वो माता निर्मला का लोक है, और चाहे वो यीशु मसीह का लोक है। आगे ना समझ में, और आपको पता चल जाएगी भारतीयता, सनातनता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बेशक उनके धर्म अलग हैं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं, उनके लोकों में भ्रमण करते हैं, तो वहाँ भगवान शंकर का तत्व जरूर पाता है। तो मतलब खुलने वाली बात हुई थी ना, तो सबसे पहले अंशी आई मेरे पास, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से उसने मेरी तरफ देख के बोला, भैया मैं आपको देखना चाहती हूँ। हाँ। मैंने कहा मेरे को देखना चाहती है। फिर मैंने सोचा, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, मैं रह गया। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ उसको, मेरे को कैसे देखेगी ये। मैंने ध्यान लगाया, बाद मतलब मैं रात भर बेचैन रहा, क्योंकि मैं अगर एक बात सोच रहा ना, मैं फिर रात भर उस चीज़ पे काम करता हूँ। मैं नींद तो मुझे आने से रही, शरीर तो मेरा है नहीं, कंचन तो सो जाती है, मैं तो काम करता हूँ 24 घंटा। अब भाई मैं तो रात भर सोचता रहा कैसे खोलूँ कैसे खोलूँ। मैंने भैया जी से घुमा के बात की, क्योंकि सटीक तो कभी ये भी नहीं बताते हैं, तो बाप ही घुमाते रहते हैं। तो मैंने घुमा के पूछी, है ना। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि आँखों में देखियो मेरी में, जब करने से ना ब्रह्म, ये क्या बोलते हैं, आत्म आज्ञा चक्र ध्यान करने से आज्ञा चक्र में इतना कंपन आता है कि उसे खुलना ही पड़ता है। मेरे को समझ आ गया, ऊपर से प्राण शक्ति तो गिरती है, अब ये तो धीरे धीरे गिरती है, इसके लिए बैठना भी पड़ता है। अब जो आदमी नहीं बैठ सकता, मतलब उसकी तो दृष्टि नहीं खुलेगी। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने देखा जब होता है, उस लड़की ने किया, 1 हफ्ते तक किया। मैंने उसका रोज चेक किया। शुरू ये उसने किया था, ऋषभ ने भैया, वो रोज पूछता था भैया कितनी उठी, वो चक्रों के चक्कर में पूछता था, मैं कुछ और चीज देखता था। फिर मैंने देखा नाभि पे ठहरता है, नाभि के बाद उठता है। तो ऋषभ का क्या हो चुका है, मथुरा वाले ऋषभ का? वो तो आकाश गमन करने लग गया, शरीर से सूक्ष्म शरीर से बाहर आ गया। वो तो उसने तो कर लिया इकट्ठा अपने आप को। हाँ, इकट्ठा करके वो करने लग गया, भ्रमण करने लग गया भैया, भ्रमण करने लग गया सूक्ष्म शरीर से। हाँ, वो पूरे गोले बना लिए उसने, पूरे गोले बना लिए। कितने गोले बने अभी तक? 12 पूरे हो गए। 12 पूरे हो गए। उसके बाद चढ़ने लग रही है, पर्चे चढ़ने लग रही है, यानी कि वो लड़का मेहनत कर रहा। तो इसी तरह सब मेहनत करेंगे, सब मेहनत का फल पाएंगे। अंशी ने 1 हफ्ते के अंदर अपनी जाप शक्ति माथे तक पहुंचा दी।
मैं सोचा लड़की तो कर देगी। फिर इसके बाद मैंने देखा अब क्या होगा, रहेगा तो शरीर में, मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे देखा, पहले 1 गोला बना, 2 गोला बना, 3 गोला। जब तीसरा गोला बना ना तो उसमें कुछ समय लगा उसको, मतलब 2 जल्दी से बन गए, तीसरा थोड़ा समय लगा। फिर मैंने देखा अरे 3 गोले बनने के बाद तो झपट्टा ही नहीं लगता किसी आदमी को, ये तो कवच हो गया शरीर पे। फिर मैंने कहा सबको 3 गोले करने लग गया। फिर मैंने देखा ये तो और जब कर रही है। फिर उसने धीरे धीरे आने बताया भैया हमारे पास कोई ऐसा देवता है, भैया हमारे पास कोई ऐसा देवता। मैंने कहा अरे ऐसे तो सूक्ष्म देवता दिखने लग गए दरबार के। उसने गायत्री दूत देखे, चौकी के देखे, फिर नाग माता देखी, 2-3 देवता उसने मेरे को हूबहू बता दिया। देवता भी देखे, देव भी देखे, क्योंकि मैं किसी देवता की पुष्टि तो करता नहीं था उस समय, सिर्फ भैया और मेरी बात थी, वो भी हमें एकांत में जाके करते थे कि किसी के विषय में जल्दी गंभीर करनी हो। तदेव का भी रात बहुत दिनों बाद खोला था जब लोगों के काम होने लग गए थे। पहले उनसे भी हमने बहुत काम कराया, उसके बाद लोगों को बताया है कि मतलब हम कोई भी देवता हमारे पास आता है, कोई भी देवता हमें कोई भी सिद्धि मुझे मिलती है, पहले मैं उसको चेक करता हूँ कि हमारा काम बखूबी हो रहा है कि नहीं। अगर हम भूत प्रेत मंगा रहे हैं तो पूरे भारत से हमने 1.25 करोड़ प्रेत मंगा के उनका उद्धार करा दिया, इसलिए दरबार की शक्ति ऐसी बढ़ गई कुछ अगली। आगे सुनिए, ये वही दिव्य आत्मा है जो आपके घर से मंगा के हम शुद्ध करते हैं। यही दिव्य आत्मा है साफ होकर जीते जी जिस भगवान की पूजा करती थी, मरने के बाद उसी तत्व के रूप में आपको हम देवदूत बना के दे देते हैं। समझ में आ गया ऐसे। उसके बाद भैया जब मैंने देखा वो जब कर रही है और जब कर रही है, उसके बाद और गोले बन गए, चौथा भी बन गया। मैं तो सोचा 3 ही बनते होंगे, फिर चौथा बना, 5वां बना, 6ठा बना, फिर 6 पे परत चढ़ी, 6 और चढ़ी। फिर ऐसे करते करते मैंने देखा अरे ये तो गोला होके लॉक हो जाता है, मतलब 12 पूरे होके बंद हो गया। बाहर का सबसे ज़्यादा तीव्र होता है और अंदर का तीसरा सबसे तीव्र होता है, मतलब इन पे प्रकाश ज़्यादा होता है, इन पे मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे तो जब 12 की सारणी पूरी हो जाती है ना, तब मैंने देखा उसको जो तत्व है ना सीधा मूलाधार पे पड़ता है, मतलब ऐसे करके तिकोनी और सीधा मूलाधार। फिर मुझे सब समझ में आने लग गया। प्रणाम करने से सीधी त्रिकोण जब शक्ति शरीर में जाती है, छाती पे हाथ लगा के प्रणाम करने से सीधी प्राण शक्ति शरीर में जाती है, तो सारा जुड़ा शरीर से है। मेरे को समझ आने लग गया। फिर मैं तत्व पकड़ने लग गया। फिर मैंने चक्रों पे काम किया, जब आपने कहा था मैंने कहा भैया कुंडली वुंडली, फिर चक्र के फूल समझ आने लग गए मेरे को ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि नाभि पे से ठहर के। और एक बात और समझ आई मेरे को, कभी भी जब पैरों में नहीं जाता मंत्र, कभी पैरों में नहीं जाता। मेरे को बाद में पता चला कि पैर हमेशा शूद्री होते हैं, तो पैर शूद्री होते हैं और हाथ वो होते हैं क्षत्रिय, और ऊपर का भ्रम होता है मलिन स्थान वैश्य हो गया। ऐसे करके ना धारणा बांधी हुई है। तो ये बातें मुझे खुद बंदेवी ने भी सहायता की थी बताने में। ऐसे तालियां हो जाए भाई, इतना सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं, इतना बहुत सूक्ष्म ज्ञान है कोई नहीं दे सकता। और बहुत सारे भारत के ऋषि आए, इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया। बड़े बड़े आगे, बड़े बड़े धुरंधर, इतनी सरलता से लोगों में किसी ने नहीं समझाया। उन्होंने अपनी गूढ़ भाषा में महात्माओं के लिए लिख दिया, महापुरुषों के लिए लिख दिया, संस्कृत के वेद पाठी, वेद पठन करने वालों को लिख दिया। क्यों जी? या वो इक्वेशन बना के छोड़ गए। हाँ। इक्वेशन को समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। वो इन्होंने इसके अलावा वो बिठा के ज्ञान तो दे सकते हैं, मगर अरे इतना देख लो ना, जब बच्चा अपने आप प्रबल है उस चीज को करने में, ज्ञान अपने आप ले लेगा। उसको ध्यान तो लगाना सिखा दो, बस आपने लगा दिया। बस मैं एक बात करता हूँ, अपने से तासीर चिपका लेता हूँ, जब कर मेरे को देखेगा, जब कर मेरे को देखेगा। ऐसे करके मैंने 8 बच्चों की दृष्टि खुलवा दी, सिर्फ ऐसे करके। ऐसे करके 8 बच्चों की दृष्टि खुलवा दी। क्या कहने प्रीतम भाई के। और 6 लोग ऐसे आए हमारे पास जिनकी दृष्टियाँ पहले से खुली हुई थी, 4 से 6 लोग ऐसे आए, और उन्होंने भी हमारे साथ आकाश गमन किया। वो सब देखा, एक मेरे अलावा बाकी सब ने सब कुछ देखा, और मौज आ गई सबकी। जी प्रीतम, कोई और गुड बात बताना चाहोगे? भैया जैसे सब कुछ शरीर से जुड़ा हुआ है, और लेकिन शरीर हमें एक बार को देना भी है, प्रकृति से मिला है तो प्रकृति को लौटाना भी है। जी, वेरी गुड। तो इसलिए शरीर की हमें हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। अगर जो करते हैं हम रोज उससे विपरीत कुछ करते हैं तो हमें कष्ट मिलता है ना। अगर हम शाम से पहले खाना खा लेंगे, सारा शाम के बाद खाएंगे नहीं, तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ये पहले से ही पता है। मतलब सूर्य काल में हम जो भी खाते हैं वो पचाने में हमें आसानी होती है। मतलब शाम के बाद हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी शरीर पचाने में धीमी गति हो जाती है, क्योंकि जब हड्डी एक आदमी की टूटती है तो डॉक्टर दवाई थोड़ी लगाता है, नहीं लगाता ना, सिर्फ टिका देता है, शरीर अपना ठीक कर लेता है उसको। मतलब एक ऊर्जा हमारे शरीर में 24 घंटे काम करती है, जो ऊर्जा हम कभी समझ ही नहीं सकते। हमारे शरीर पे ऐसे दाने दाने हो जाते हैं, हम उसके लिए कुछ करें भी ना तो भी कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में एक ऊर्जा पहले से ही काम करती है। चाहे हम ध्यान लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हम पूरा दिन खाना खाते रहते तो वो पचाती ही रहती है, कभी वो काम ही नहीं करती जो उसका काम है। मतलब प्राण शक्ति उस चीज़ की भरपाई ही नहीं कर पाती। अगर हम कम खाएं और ज़्यादा ध्यान लगाएं तो हम एकदम से ही अलग हो जाएंगे, हमारा प्रतिरूप ही अलग हो जाएगा।
मतलब शरीर की उज्ज्वलता, चेहरे की चमक और शरीर की ध्यान भूलने वाली बातें एकदम बंद हो जाएगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, सुबह अपने आप आँख खुलेगी, शरीर एकदम नहीं टूटेगा, तो भूत आएगा ही नहीं, है ना? भूत आएगा ही नहीं। जो आपने कहा कि जो देवी देवता जो बोलते हैं हमारे अंदर देवी देवता आ गया, वो असल में कोई प्रेत आत्मा होती हैं या कोई दूत या दूती होती है, वो सही बात है। और इसका प्रमाण हमारे श्रीमद् देवी भागवत में है, जहाँ की भुवनेश्वरी देवी स्पष्ट बोल रही हैं कि मैं कभी कारण शरीर से नीचे नहीं आई हूँ। यानी हमारे जो शरीर होते हैं स्थूल, सूक्ष्म शरीर में कैसे आएंगे? तो जब कारण शरीर से नीचे नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ, लोगों ने इतना हाँ, कारण शरीर से नीचे नहीं आ रही, स्थूल में कहाँ से आएंगे? तो सूक्ष्म में नहीं नहीं, सूक्ष्म में आएंगी नहीं, दर्शन देंगी सूक्ष्म को, सूक्ष्म में उनकी जो सूक्ष्म को दर्शन देंगी, सूक्ष्म को दर्शन कहाँ देंगी? अब देखिए, देवी देवता यानी कि भगवान के हमें 3 तरह से दर्शन होते हैं, ये मनु भैया का कहना है। कैसे दर्शन होते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, जिस जिस देवता का आपके अंदर तत्व होता है। जब स्वप्न में दर्शन देते हैं तो आप उस स्वप्न को बता के कुछ दिन खुश रहते हैं और फिर वो गायब हो जाता है, स्वप्न ही गायब हो जाता है आपके जीवन से। कुछ दिन खुश रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते जब हमें स्वप्न में दर्शन दिया है तो इसका मतलब स्थूल भगवान हमारे पास वैसे भी आएंगे, स्थूलत्व में भी आएंगे और वैसे भी आएंगे, सूक्ष्म शरीर से भी आएंगे, आज्ञा चक्र में भी दर्शन देंगे। तो फिर दूसरा जो दर्शन होता है, जब हम लगातार जप करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, तो वो हमें आज्ञा चक्र में होता है, अंदर ही, यानी कि अंदर ही हृदय आकाश खुल जाता है आपका, गहराकाश बोलते हैं और कई चीजें बोलते हैं। भाषा में एक स्क्रीन खुल जाती है जिसपे आपको स्थूल दृष्टि सभी साफ दिखाई देता है। हाँ, और वहाँ ना कोई दीवार है, ना कुछ है, ना कोई प्रपंच है, और एक आसमान है, उस आसमान में आपका देवता है। अब वो तेज रूप में आपको दे या आपको पूरा अपना स्थूलाकार दिखाए, या आपको जो तस्वीर आप देख रहे हैं मूर्ति वाला आकार देख रहे हैं वो आकार दिखाए, या आपको पूरा साक्षात आकार दिखाए। अब देखिए, जैसे मैंने शनिदेव के पैर को छुआ तो वो स्थूल रूप लेके आए, तभी तो उनको पैर को छुआ। आगे ना समझ में, दोनों हाथों से मैंने उनके चरण कमल छुए। एक बनिया के घर में था, वहाँ पे वो भी बड़े श्रद्धालु थे, शनि के बड़े भक्त हैं, विजेंद्र गोयल जी उनका नाम है। तो उनके यहाँ मैं 9 दिन का तप कर रहा था। 9 दिन के बाद क्या हुआ, अचानक मैं रोया, आधी रात तक मैं रोया, और आधी रात रोने के बाद मैंने भगवान को असल में उस दिन खूब कोसा, शनिदेव महाराज को, कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा हूँ और मैं बढ़िया नौकरी करता था, तूने मुझे कहाँ से कहाँ ला के गिरा दिया। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, हमारा कुल त्यागियों का कुल है और हम कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करते जो पंडितों वाली है। मुझे ना कोई मंत्र पता है, ना कोई जप पता है, ना कोई तप पता है, कुछ नहीं पता। मैं तेरा नाम ले रहा हूँ वो भी गलत ले रहा हूँ, और मैं सिसकियाँ मार मार के रोने लगा। और अब ये महिला मेरे पीछे आके बैठी है जो उनकी पत्नी थी, ये मुझसे पूछ रही है हमारे काम का क्या रहेगा। और ये मेरा पहला पाठ है, आगे समझ में। और मेरी कोई ठहर नहीं, क्योंकि मैं पैसे भी कभी किसी से नहीं मांगता था, मेरी कोई ठहर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरा कोई कहना ही नहीं था उनको। मैंने बस ये कहा उनके यहाँ एक समस्या थी, मैं कर दूंगा। उनके यहाँ मेरी किताब छप रही थी, वो बड़े प्रकाशन वाले हैं। तो हुआ क्या, फिर मुझे रात को कंपन हुआ, वाइब्रेशंस हुई। वाइब्रेशंस में क्या हुआ, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन अंदर के कपाट से सब कुछ दिख रहा था। यानी कि जब आपकी दृष्टि खुल जाती है तो भगवान के, और मेरा पहले एक हाथ उठा, मेरी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। फिर दूसरा हाथ उठा सोते सोते का। जैसे ये क्या होती है, ये अर्धनिद्रा हो जाती है, आपकी चेतना रहती है, चेतना जागृत रहती है और शरीर सोया रहता है। शरीर अपने बस में नहीं रहता, और शरीर के साथ जो खिलवाड़ चलता है वो देवता का चलता है। अब उसने करना है जो कुछ करना है। अब आपका पहले एक हाथ उठा उसकी शक्ति से, फिर दूसरा हाथ उठा, फिर दोनों हाथ चिपक गए, और दोनों हाथ जाके कहाँ रखे गए, भगवान के चरण कमल पर, शनिदेव महाराज के चरणों पर। ये चरणों के ही दृश्य था, यानी कि उस दिन उसने मुझे केवल चरण दिए। आगे ना, उस दिन मुझे वो मिला जो दुनिया में खुशनसीब व्यक्ति को मिलना चाहिए ही चाहिए, जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी कि देवता के चरण, यानी कि चरण कमल जब किसी देवता के आपको मिल गए तो मैं ये समझ गया, उस दिन मैं खुश हुआ, प्रफुल्ल हुआ। रात को भजन गाने लग गया जोर जोर से, पागलों की तरह, हाँ। और पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस होने लगी। तो ये वाइब्रेशंस देवता की आती है। अब जो जो जब तप करने से आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है, क्यों तो आपको देवता का दर्शन होता जाता है। उसी हिसाब से आप मान लिया, मैं शनिदेव महाराज के दर्शन पाने के लिए लगातार ललायित रहा। दर्शनों के लिए ही कोई भी साधना करता था, 40 दिन, एक दिन 40 दिन, फिर एक दिन छोड़ के फिर 40 दिन, फिर एक दिन छोड़ के फिर 40 दिन। इस तरह मैंने लगातार 4 वर्षों तक साधना की है, कि उसके बाद भी है, लेकिन उतने ज़ोर शोर से नहीं की, क्योंकि उसमें मुझे बहुत दर्शन हुए, हर एक उसमें दर्शन हुए। शनिदेव महाराज ने हमेशा मुझे दर्शन दिए, और शनिदेव महाराज के जितने मित्र हैं सब ने, जैसे राहुदेव ने मुझे दर्शन दिए, बुध देवता की कृपा प्राप्त हुई,
मंगल देवता की कृपा प्राप्त हुई, इस तरह नवग्रह की भी कृपा मुझे प्राप्त हुई, ऐसे सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसके अलावा मैं जिस ऋषि मुनि के यहाँ जाता था वहीं से कृपा प्राप्त हुई। मान लिया मैं निर्मला माता के गया, उन्होंने अपनी कृपा प्राप्त की, और मैं देखना चाहता था निर्मला माता आखिरकार कहाँ तक की पहुँच रखती है। मैंने माँ कह के संबोधित किया, उन्होंने मेरी समग्र दृष्टियाँ खोल के एक साथ मुझे आत्मदर्शन करा दिया, जिसको आत्म सूर्य बोलते हैं, और मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ अगर कोई ऋषि मुनि चाहे तो, ठीक है ना। ऐसे करके तो कोई भी कम नहीं है। निर्मला माता जो आज इतनी पूजनीय है संसार की, आगे और भी पूजनीय होंगी, और इसी रूप में समग्र आत्म रूप में, आत्म सूर्य के रूप में वो यहीं इसी गांव के छावला धाम से समस्त लोगों को, समस्त संसार का कल्याण करती रहेंगी। और माँ अवतारी बाबा जी, उनकी कृपा प्राप्त हुई। इसके अलावा मैं जिस देवता की शरण में जाता था, जिस संत की शरण में जाता था, जैसे प्रभुपाद जी की जो गीता थी, मैं उसका हर एक उसमें पाठ किया करता था। यानी कि आप ये समझ लो, मैं 700 श्लोक को रोज़ पढ़ा करता था, हिंदी अर्थ को, संस्कृत को नहीं। किसको? और उनका सरलार सीधा सीधा मेरे हृदय में घुसता था, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं कैसे करता था, जैसे आज मैं कहता हूँ कि लोगों को इस तरह जप करना चाहिए। कैसे जप करना चाहिए? आपके सामने भगवान की तस्वीर हो, जैसे आप शनिदेव महाराज। अब मैं नीचे से लेके ऊपर तक पहले आपको आधे घंटे देखूंगा, आधे घंटे में ऊपर से फिर नीचे आऊँगा। इस आधे घंटे में मैंने 3 चीज़ भगवान की, ईश्वर की देखनी है। एक, उनके हृदय पे दृष्टि जमानी है, चरण कमल पे। आधे घंटे में से मैंने हर बार 25 मिनट रहना ही रहना है, अगले 5 मिनट हृदय पे रहना है, और उसके बाद आँखों में समा जाना है। देवता की आँख से आँख मिला के ही पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, जैसे हनुमान जी महाराज की, क्या स्त्रियों को साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं कहता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष भी, उसके शरीर से भी इतनी दुर्गंध आती है देवताओं को जितनी महिला के शरीर से। तो पुरुष और महिला यहाँ पे बराबर है। और आपके बार बार मल जाने से सवेरे जाके सब टट्टी चले जाते हैं, लेकिन वो पेशाब की और मल की थैली हमेशा भरी रहती है, वो कभी खाली होती नहीं। शरीर से हमेशा दुर्गंधी आती रहती है, आँख नाक कान सब भरे हुए हैं, मुंह भरा हुआ है, सब ना चाहते हुए भी बहुत बार थूक गिरता है, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सोचनी ही नहीं चाहिए। देवता का जप ऐसे करना चाहिए जैसे मैं अब बोल रहा हूँ। मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो इसके बीच में मैं जय श्री राम 2 बार बोल गया, वो किसी को नहीं सुनाई दिया। तो मन से भी जाप करना चाहिए, मुख से भी जाप करना चाहिए। जो बोल के जप किया, इसको आप उपांशु भी कर सकते हैं। और आँखों को, दृष्टि को सीधा देवता के चित्र पर टिका देना चाहिए। इससे देवता को प्राप्त करने में कठिनता जो होती है वो खत्म हो जाएगी, और आपका सीधा संपर्क हो जाएगा कुछ ही सप्ताह में। यानी कि 1-1.5 सप्ताह में आप देव दर्शन कर पाते हो। मंत्र वही रहता है, लेकिन शक्ति इतनी जल्दी विस्तारित होने लगती है आपके शरीर के अंदर, कुछ हद नहीं। और ये सरलता जब मैंने सीखी तो मैंने बताया, ये जो जप हुआ, ये कहाँ जप हुआ मैं बता देता हूँ। एक जप इसमें उपांशु हुआ, एक हुआ मानसिक, 2 जप इसमें ये हो गए। और दोनों जप एक साथ करना बहुत कठिनता भी है, लेकिन मन एक जगह टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका तीसरा जप चक्षु जप है। चक्षु जप है, और चक्षु बाबा के चरण कमल पे रहेंगे, हृदय पे आएंगे, और फिर आँखों में रहेंगे, फिर आँखों से फिर हृदय पे आएंगे, फिर चरण कमल पे आएंगे। और तीनों जगह से हमें ये देखना है कि हमें वहाँ की तरंगे आ रही है। तो इस तरह से 3 जगह हमने जप किया, 3 जगह बैठ के। ऐसे ही 6 जगह बैठ के एक साथ जप होता है, और आप फौरन समाधि में चले जाते हो। वो बातें मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ भूत प्रेत निकालता हूँ, और मुझे उतनी गूढ़ता यहाँ दर्शानी नहीं है, क्योंकि वो गूढ़ ही तत्व है। और गूढ़ को गूढ़ रहने दिया जाए। जहाँ तक का यहाँ जो समग्र जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको जहाँ तक समझ में आता है मुझे वहीं तक बताना है। और ये 3 जब आप करके बहुत जल्दी, और आपने देखा भी होगा सहजता से, यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। राम जी उदाहरण है, गांव के बड़े हैं, और राम जी ये बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक आसन पे बैठ के कितने घंटे गुजारे हैं। बताइए। 18 घंटे भी मैं एक आसन पे बैठा हूँ बिना बाथरूम किए। जब नींबू कटते थे राम जी, 14 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, ये इतनी बड़ी बात है। आज आप वासुदेव जग्गी बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, वो 1 घंटे के आसन को बताते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का आसन जो एक साथ बैठ लेता है, वो उसको आसन सिद्धि हो जाती है। तो क्या भाई मुझे नहीं हुई होगी? तो इसका मतलब मैंने तब तो किया है ना अपने जीवन में। हाँ, और वो तब का परिश्रम ये मिलेगा, तब का फलाश्रय ये मिलेगा हमें, कि हमें भगवत शरण मिलेगी। और मेरे जीवन का कठोर परिश्रम ये है कि मैं भूत प्रेत जो है इनको इतना सरलता से, जैसे यहाँ है, आज सवेरे से किसने आवाज़ें सुनी है बताइए?
यहाँ निकलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं निकलते। बिना आवाज़ किए प्रेत का कटना और इसका निकल के भाग जाना, और जो आवाज़ करते थे वे भी सारे के सारे शांत हो गए हैं। ये भी आप देख लो, तीसरे दिन अपने आप ठीक हो जाते 2 ही दिन हल्ला मचाते हैं, 2-3 दिन, और तीसरे दिन अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी को और भी कठिन भूत प्रेत है वे भी निकल जाएंगे, बस आप टिके रहो, ये ना सोचो। क्योंकि जो इतना प्रेत आपको रमा है, इसका मतलब उसने आपके शरीर को बहुत ही तीव्रता से ग्रहण किया है और आप उसको अपना सब कुछ दे बैठे हो। अब छीनने में धीरे 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 आपको टाइम लगेगा। बताइए। मैं उन महात्मा का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए पूज्य है क्योंकि उसको सीखने को मिला ही है। लेकिन जो पितरों की मुक्ति जो आप सहजता से यहाँ कराते हैं वो कहीं और नहीं होती है। हमें जो है एक योगी ने सिखाया था 7-8 दिन का कि वो क्रिया कीजिए। मैंने वो क्रिया की, 7-8 दिन की क्रिया थी, उन्होंने सिखाई। असेंशन बोलते हैं, असेंशन ऑफ पितृ। हाँ। तो मुझे पूरा अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मेरे पितृ मुक्त हो गए। हाँ। और 6-7 साल 8 साल ऐसे ही उसी गलतफहमी में रहा। हाँ। लेकिन जब यहाँ आया हाँ। तब मुझे पूरे विश्वास के साथ पता चल गया कि हमारे पितृ जो है मुक्त नहीं हुए थे। हाँ। यहाँ आकर के जो है एक पितृ मुक्त हुआ और 2 जो है प्रकाश में। हाँ। तो जो हिंदुस्तान में जो पितरों का है, हाँ। वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इधर ही है। ये क्यों है, ये भी मैं बताता हूँ। हमारे पास 2 देवता है, तत् और तत् का मतलब क्या जानते हो? ओम तत्सत। वेद का ये वाक्य है, ओम तत्सत। तो ये समझो कि ये दोनों देवता वेद से आए हैं। मैं वेद पाठी नहीं हूँ, लेकिन वेद में जो ओम तत्सत है, दोनों देवता वहाँ से आए हैं। ठीक है। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, क्योंकि मेरे लिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और कोई भी धर्म, बौद्ध और कोई भी धर्म, जैन धर्म, ये सब बराबर है। मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, ना तो देवताओं में और ना व्यक्तियों में और ना मानवों में। मेरा कार्य सेवा का है। मैं सबको बराबर का समान समझता हूँ, अपने से बड़ा ही समझता हूँ, छोटा नहीं समझता। एक बात। और दूसरी बात क्या है कि जब मैं इनको समान समझता हूँ तो कृपा एक अद्भुत आती है, और उस कृपा से जो है ना देव कार्य होता है। ओम तत्सत। शनिदेव महाराज से हमें तत् मिले और सत मिले हमें साबिर पिया से। वैसे तो दोनों शनिदेव महाराज के पास से ही आए थे, लेकिन साबिर पिया की चौकी पे सत रहते हैं और तत् रहते हैं शनिदेव महाराज के बिल्कुल सामने, तस्वीर के साथ में खड़े हुए। अब मैं ये बात भी बताता हूँ, जो बात मैं बताना चाहता हूँ। किसी हिंदू भाई का वो आया मेरे पास मैसेज कि आप ऐसे साबिर पिया से जोड़ के लोगों के पितरों को ख़राब कर रहे हो, उनको मलिन कर रहे हो। लेकिन मैं आज एक बात बताता हूँ, मैंने जो पूजा की है, जहाँ पे घी जलता है, अखंड घी जलता है, वो साबिर पिया के नाम का रखी है, और वही हिंदुओं के पितरों का फ़ौरन आके उद्धार कर देते हैं। और एक बात, अगर किसी की दृष्टि खुली हुई है दुनिया में तो मेरा चैलेंज है वो यहाँ आए, और मैं और प्रीतम भैया उनके किसी के पितृ मंगाएंगे, वो यहाँ आके देखेंगे, उनका वर्णन करेंगे पितृ का। ऐसा स्वरूप है ये दिखने में, तेरी फलानी पीढ़ी का। किसी का प्रेत मलिन होता है तो मैं उसको पहले स्वरूप बताता हूँ, उसका ऐसा दिखता है। अगर किसी का पितृ मलिन होता है, ऐसी है, तेरे घर में दुखी कर रही है, तब मैं मंगा के फिर मुक्ति कराता हूँ। ऐसे तो फिर हम उसको यहाँ मंगाएंगे और उसकी मुक्ति कराएंगे। हर एक चीज़ का सबूत देंगे जो हम काम करते हैं। हम काम करते हैं पितरों का, प्रेत की मुक्ति का और प्रेत मंगाने का, तो हम हर प्रकार से आपको सबूत दे देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हो सकता है नए भी बहुत हैं आपका आजकल, कोई ऐसा आदमी भी पाएगा, पहले भी हमने उदाहरण दिए हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग पाएंगे यहाँ पे जिनके हमने घर से प्रेत मंगाया है, और उस प्रेत के कारण जो भी होता था वही कार्य बंद हो गया है या वो उसका दिखना बंद हो गया है। तो ये हम प्रमाण के साथ करते हैं, ऐसा नहीं बिना प्रमाण के साथ करते हैं। इसके लिए मेरे को कोई भी सिद्धि मिलती है भगवान की तरफ से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से, तो हम पहले उसको सफलीभूत करते हैं और उसके बाद ही उसका उपयोग करते हैं, और दुरुपयोग हमारे बस की करना नहीं है। फिर भी जो भी आदमी यहाँ से जाएगा हम उसको बहकाते नहीं हैं। किसी को माता आती है तो भाई मैं ये कहता हूँ कि हमारे तो बस की नहीं, हम तो कण में भी नहीं सोच सकते। रामकृष्ण परमहंस भगवान के अवतार है, साक्षात माता की पूजा करते थे, काली माता की। इतने वर्षों तक उन्होंने पूजा, कभी उनको काली माता नहीं आई। फिर भी मैंने एक उदाहरण बताया, अगर कोई कहता है मेरे को काली माता आती है, कोई कहता है मेरे को हनुमान जी आते हैं, वो लोग डूब मरे, क्योंकि वो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ऐसा आदमी किसी मौलवी के पास जाता है या मुस्लिम धर्म के किसी ऐसे आदमी के पास जाता है जो भूत प्रेत का नाश करता है, और वो उसको काटता है, तो वो सीधा कहेगा जा मैंने तेरी काली को काट दिया, वो सीधा कहेगा जा मैंने तेरे हनुमान जी को काट दिया। उसने काम ठीक किया, उसने काम ठीक किया। देवी देवता हमारे हैं, बदनाम किसने किया? हमने किया, क्योंकि देवी देवताओं के लिए वो जो इन्होंने बताया, क्या बताया माता भुवनेश्वरी ने? माता भुवनेश्वरी ने ये कहा है श्रीमद् देवी भागवत में कि मैं कभी भी किसी स्थिति में कारण शरीर से नीचे नहीं आई हूँ।
यानी स्थूल सूक्ष्म उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि भुवनेश्वरी देवी जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक है और काली भी एक महाविद्या है। हाँ। जब भुवनेश्वरी माता नहीं आई यहाँ पर हाँ, तो काली माता कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? बात क्या है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, आप भी ब्राह्मण हैं। अब बात क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। बात क्या है, ये जो है ना पहले से चलता आया है। क्या है इसके पीछे रहस्य क्या है? जैसे मैं जीते जी ज़्यादातर काली माता को मानता हूँ। अब मैं जब चला जाऊँगा इस संसार को छोड़ के तो जो मेरा तत्व है यानी कि जो मेरी आत्मा है वो मलिन है अभी भी। काली माता को पूछते पूछते वो मलिन है। क्यों मलिन है? क्योंकि यहाँ उस काली माता को पूछते पूछते कार्य ऐसे कर दिया कि प्रेत योनि में आना पड़ा। फिर उसको किसी ने पकड़ लिया, या अब ये देख के कि भाई कोई पूजा करता होगा तो मैं उसी में जाऊँगा क्योंकि उसको तो पूजा करने की आदत है। ये ऐसे है जैसे एक आत्मा को जीते जी, मान लिया एक मेरे पास पठान आया, उसने मेरे हाथ पे चाकू मार दिया, उसका काम था खून खराबा करना। जीते जी भी वही करा करता था। हाँ, और मरने के बाद भी वही करेगा। और ऐसे ही जिसको खुजली हो रही है, जो जल के मरा है, उसको वैसे ही लक्षण प्राप्त होते हैं मरने के बाद। और जब वो किसी के शरीर में चला जाता है, कोई जल के मरा है, तो उसके शरीर को भी जलन होती है, उस आदमी को एहसास होता है उसी चीज़ का। और हमने साबित कर दिया है भाई, हमारी विज्ञान को भी चुनौती है, डॉक्टरों को भी चुनौती है। या तो डॉक्टर अपना व्यवहार बदले। व्यवहार क्यों बदले? डॉक्टर सॉफ्ट हो और भी सॉफ्ट हो। डॉक्टर को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो जाते ही सारे टेस्ट लिख देता है और एक एक आदमी के 50-50 हज़ार, लाख रुपया लग जाते हैं। तो एक डॉक्टरों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर बेचारा कोई गरीब आदमी है, बहुत ही ज्यादा बीमार है, मतलब आप पहले उसका टेस्ट करोगे, मान लो 1 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आएगा तो उससे पहले वो मर गया, फिर क्या करोगे? हाँ, कम से कम उसकी बात तो सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, और सुन भी नहीं सकते, आपने तो पढ़ाई कर रखी है उस चीज की। हाँ, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना इस बीमारी का ये लक्षण है, कम से कम आप इलाज तो शुरू करो उसका। हाँ। फिर करो टेस्ट, कम से कम उसको उतनी प्रताड़ना तो दो कि हाँ भाई तुझे आराम पड़ जाएगा, हम तुझे रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने इसको टेस्ट करा ले। प्रताड़ना नहीं बोलते। और भी मतलब वो जो भी है सांत्वना। सांत्वना। हाँ, सांत्वना। हाँ, वही सांत्वना तो दे, मतलब एक तरह का दिलासा तो दे। हाँ, कि भाई हम तेरा इलाज शुरू कर रहे हैं और तुझे ये टेस्ट कराना है, एक बार हम प्रयोग करके देखते हैं, नहीं आराम आए तो टेस्ट करेंगे। हाँ। जैसे मैं करता हूँ, एक आदमी आया उसके अंदर प्रेत नहीं है लेकिन जगह दिख रही है तो मैं चौकी पकड़ा देता हूँ, भाई होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो सिर्फ जगह खत्म कर देंगे, फिर कभी आएगा ही नहीं। हाँ। ऐसे, क्योंकि मुझे पता है भाई प्रेत की जगह है, आपने तो पढ़ाई कर रखी है उस चीज की, मैं तो आंखों से ही देख के बता सकता हूँ ना। ऐसे तो ऐसे हर एक आदमी को एकदम सटीकता से करो, जांचो करो, और ऐसे बेचारे को दुखी नहीं करना चाहिए भाई। देखिए, मैं आज यहाँ जो आपके साथ बैठा हूँ, ये मैंने आपको अच्छी तरह से परखा है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठता, मैं भाग जाता। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे जब ये तकलीफ हुई कंधे में, तो मेरे भैया वीडियो देखते थे। हाँ, तो उन्होंने पहले यहाँ नेगेटिविटी चेक कराई। हाँ। उनको लगा कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है कुछ। हाँ। तो फिर पता लगा कि नेगेटिविटी है नहीं। तो फिर जब हम यहाँ आए तो आपने 2 क्रियाएं बोला करने के लिए। हाँ। तो मैंने 2 क्रियाएं यहाँ ना, मैंने ये बोला, मैंने कहा आपको प्रेत बाधा तो है नहीं, हाँ। लेकिन तासीर है हल्की सी, क्योंकि कभी रही होगी या नहीं रही हो, इन्होंने पहले इलाज कराया हो या जब से कट गई हो, क्योंकि मुझे उस समय इतनी सटीकता से दिखता नहीं था तो मैं इनको बता भी नहीं पाया, और ये भीड़ वाले दिन आए थे तो मैं इतनी देर से देख भी नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा अगर आपको दवाइयों से आराम नहीं आ रहा तो आप 2 क्रिया का भोग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ उसमें भी आराम आ जाता है, अगर दिल से अगर दी जाए तो आराम आ जाता है। अब अनुभव बताइए। मुझे कैसे बिलीव हुआ? तो मैं पहले तो सोचा था ये भी कोई फ्रॉड होंगे, क्योंकि मैंने पिछले 12-15 साल में सब फ्रॉड ही देखा आज तक। तो लेकिन मैं आ गया चेक करने के लिए, चलो भाई यहाँ भी देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इतने धक्के खाएं। तो जब मैं क्रिया करवा के यहाँ से गया, हाँ। रात को सोया, और सुबह 10 बजे तक मुझे नींद आती रही क्योंकि हाथ बहुत दर्द कर रहा था। हाँ, अचानक मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। हाँ, और वो झटका ऐसा था कि जैसे 1000 वोल्ट का बिजली का जो झटका लगता है। हाँ। मुझे समझ में नहीं आया। हाँ। लेकिन जो रात भर जो दर्द हो रहा था 100%, वो इट गॉट रेड्यूस टू 10%। और अभी जो है जो दर्द है वो कभी 5-6% है, पूरा नहीं गया है, लेकिन उसके बाद से आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कोई तो चीज़ थी यहाँ पर। तालियां बजाइए, जो दर्द को बढ़ा रही थी, कोई नेगेटिविटी थी जो दर्द थी। अच्छा, दूसरा फिर बाद में आया, वैभव से मैंने पूछा कि भाई लोग बोल रहे हैं मेरा कंधा निकल गया है, कोई शोल्डर ब्लेड निकल गया है, बाजू निकल गया है। हाँ। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मस्कुलर कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। मुझे जची नहीं बात। फिर मैंने जो है पिछले सैटरडे को, जो सैटरडे गया है, मैंने एक्सरे करवाया मेरे दोनों कंधों का, तो उसमें हड्डी जो है बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उनको लग रहा था कि कोई गठिया होगा, अर्थराइटिस वगैरह होगा, रिमेटाइड, देखा वो भी जो है कंट्रोल में है। हाँ। तो जो यहाँ मुझे बताया गया था वो बिल्कुल परफेक्ट निकला। जो लोगों ने मिसगाइड किया, या जो नीम हकीम थे या डॉक्टर्स ने जो मुझे पहली बात तो लोग ऐसे ही मिसगाइड कर देते हैं आपको ये। हमारे पास पूरे दिन में कम से कम 20 बहनें ऐसी आती हैं जिनको ये अंदर बैठा दिया गया है कि आपको भूत प्रेत है।
ठीक है ना। और वो यहाँ आके प्रीतम भैया बताते हैं खूब विस्तार से, लेकिन मानती नहीं, बोला नहीं हमारे तो कुछ नहीं बताया, हमारे है, हमारे महसूस हो रहा है। मतलब आज के युग में काम कितने लोगों के चल रहे हैं। भारत में मंदी है इस टाइम, मैं आपको बता दूं, भारत में पिछले 7-8 साल से मंदी का दौर चल रहा है। और इस मंदी के दौर में नरेंद्र मोदी नाव संभाले हुए हैं, जैसे तैसे बता भी रहा हूं आपको। जब कांग्रेस का राज था तब भी मंदी थी, मैं ये नहीं कह रहा, और परफेक्टली तो वो भी चला रहे थे, ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी जो है वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे, और उस टाइम में जहाँ बड़े बड़े देशों की नीतियों से वो देश गिर चुके थे मंदी के मामले में, यानी कि अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ हिल गई थी मंदी से, उस टाइम में हमारा देश चलता रहा और आज तक सरलता से चल रहा है। तो इसमें लोगों को भाई काम धंधे में भोगना तो पड़ेगा। अब वो काम धंधे में भोग रहे हैं तो वो हमारे से आशा करते हैं। भारत में क्या है कि दरअसल एक पंडित कुछ भी करे उससे सारी चीज़ें पूछ ली जाएगी। भाई तू वशीकरण करता है, भाई तू ये करता है, भाई तू ये करता है, मैंने ये कराना है, मेरा ये कराना है, मेरा पैसा फंस गया ये। और हम काम क्या करते हैं प्रीतम भैया? सिर्फ भूत प्रेत, केवल भूत प्रेत। प्रेत। और उसी को हम दर्शाना चाहते हैं कि ये सरल है, ये हम ही है, ये हमारा ही काम क्रोध मद लोभ मोह ये तत्व है, अग्नि तत्व है हमारा। और इसको गणेश जी ने मारा था, इसलिए गणेश जी का शुरुआत में भजन करके कुंडलिनी शक्ति को उठा लो और इन सबसे निजात पा जाओ। और अपने 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 शरीर में हमारे पास, मैं ये बताता हूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, हमारे पास एक एक तत्व की खोज है पहले से ही। और जो धर्म जितना बढ़ता जाएगा उसके पास भी उतनी खोज आती चली जाएगी, चाहे वो इस्लाम है चाहे कोई भी है। जितना जितना उसकी आयु बढ़ेगी धर्म की, उसके पास उतनी उतनी खोज हो जाएगी। और मैं आज भी ये बता देता हूँ आपको, कोई ये सोचता हो कि देशों में युद्ध होंगे, ऐसा भी नहीं है। अब सारे देश इतने समझदार हो चुके हैं कि युद्ध करने से पहले उनके परिणाम को पता है। ये छुटमुट भैया छुटमुट गोलियां तो चला सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते, ना युद्ध होंगे परिणाम में इतने बड़े। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबको समझ में आता है कि सब मानवों की जान कीमती है और जितने हैं बने रहो। इसलिए हमारे दो हम दो हमारे दो कह के सुरक्षित कर दिया गया मामला। ऐसे ही बाबूजी। हाँ, और इसके अलावा हमारा ये मानना, अर्थव्यवस्था जैसे चलती है वैसे चलती है। हम लोगों को ईश्वर के करीब आना चाहिए। अपने कीमती समय में से हमें भगवान को क्या समझना चाहिए? उनको और भी कीमती समझ देना चाहिए कि वो हमारे लिए प्रेशियस है, कीमती है, और हम उसको प्रेशियस समझ नहीं रहे हैं। हमारा कहाँ से प्राण आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। अगर शरीर का नाम मनु है, मनु भैया है, तो हाथ पैर और घुटने सब अलग अलग तोड़ के रख दिए जाएं, तो उनमें से कौन सी चीज़ मनु भैया आप समझा नहीं पाएंगे। जब शरीर सो जाता है तो आत्मा यानी कि चेतना को जो नाम पसंद आ जाता है, उस चेतना ग्रहण कर लेती है मनु भैया के नाम से, तो एक आवाज़ देने से वो जग जाता है। शरीर जब रियल में सोता है तो फिर उसको नाम लेने से भी नहीं जगाया जा सकता। इस तरह से तो आप सबको भजन करना चाहिए। मूल में हम भजन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। और आप देखिए, कोई भी महात्मा है पूरे भारत में, अगर वो थोड़ा सा ही प्रसिद्ध हुआ है, दुनिया जा पड़ी है उसके चरणों में। क्यों जा पड़ी है? अगर महात्मा शब्द ही इतना बुरा है तो फिर वहाँ जाते क्यों हैं? आप खुद ही अपने अपने घर में महात्मा हो सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। और ये भी ना सोचे कि कोई लाल कपड़े पहन के ही महात्मा होगा, हैं? लाल तो गधे घोड़े भी हैं। ये किसने दिखाया था? प्रणवानंद जी के गुरुजी ने दिखाया था। जब 16 वर्ष तक कुछ नहीं मिला और उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, और बाद में ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि 3 स्थूल शरीर लेके और सूक्ष्म शरीर लेके घूमने लगे सारी दुनिया में, और उनका काफ़ी ऊंचा नाम रहा महात्माओं की श्रेणी में, स्वामी प्रणवानंद जी का, महाराज का। तो इस तरह से, और मनु भैया ने ग्रंथों का भी कुछ तो अध्ययन किया है। बताइए। देखिए, मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, मैं पहले आपको बता दिया, अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान है। तो लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जितना मैंने 15 वर्ष में देखा है पिछले आध्यात्म में, ये एक ऐसा स्थान है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। दुनिया से ना छुपा, लेकिन भारत वालों की नज़र से छुपा हुआ है, मीडिया की नज़र से छुपा हुआ है। मीडिया वाले इसको जानबूझ के छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ खाने को पैसा नहीं मिलेगा। वो तो मैं कभी किसी को देने वाला नहीं। तो इसीलिए जब उनको खुद तकलीफ होगी 2-4 को, तब वो आएंगे इधर। जैसे एबीपी न्यूज़ वाले आपने बताया। हाँ। कभी आप रूबिका लियाकत है, कोई और दूसरे हैं, उनके जरा आप ओपनली बताइए। आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा कष्ट कि भाई इनमें ना हम बताने वाले नहीं, जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। खुशबू अपने आप फैल जाएगी, प्रीतम भैया अपने आप जाने जाएंगे पूरे संसार में। अपना जब समझ में आएगा कष्ट, तब ये भागेंगे लोग। चलो ये देखते हैं, हम एक और पंडित जी आए, महाराज आए हुए हैं, उनसे मिलते हैं, उनका क्या अनुभव है धाम को लेके। भाई ये पंखा बंद कर दो, आगे आ जाओ आप। हाँ, लोग कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं कि शनि महाराज की तस्वीर से आँख नहीं मिलानी चाहिए। वो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो ऐसा मिलानी चाहिए नहीं? मैंने शनि महाराज की आंखों में देख के ही सिद्धि की, आंखों से ही उनकी मुझे मिला है। एक बार घबराहट हुई, उनकी आंख से 2 रश्मियाँ निकल के मेरे मस्तिष्क में समा गई। ये मेरी पहली सिद्धि थी, भगवान के साथ पहला साक्षात्कार था।
इसको सिद्धि मानो या साक्षात्कार मानो। लेकिन क्या मैंने शनि महाराज को पा लिया था? नहीं, ये उनका पहला आशीर्वाद मेरे लिए था। जब मेरी 2004 में अप्रैल में साधना हुई, ये 21 अप्रैल का समय था मेरे ख्याल से, 21 अप्रैल का समय था। मैं बार बार कहता हूँ, बाद में भूल जाऊँ तो याद दिला देना, कभी 21 की जगह 24 कहा जाए तो, ठीक है ना। 2004 में पहली बार आँखों की रश्मियाँ, आँखों से उनकी रश्मियाँ उत्पन्न हुई, और एक 15 रुपये की तस्वीर से। तो मैंने एक कविता लिखी हुई है, कितनी आशा संसार में, कितनी सारी आशाएं हैं, कितनी तृष्णा, पर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। वो तो असीम विश्वास है, निर्जीव है, निश्वास है, अमृत तो जिनको प्राण है उनका यही भगवान है। मौन रह के भी सदा सच्चा दिखाए रास्ता, फलीभूत है उनकी तपस्या जिनको है ये आस्था। एक बात, देवता हमें देने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और देवता की जो दृष्टि है वो ये वाली दृष्टि नहीं है। आपने जो उनकी तस्वीर अंकन की है, ऐसे तो उनके माता पिता उनके सामने रहते थे, उनके भाई बहन उनके सामने रहते थे शनिदेव महाराज के, और शनिदेव महाराज को कितने न्यायप्रिय बार बार मिलने जाते थे। बहुत सारे संत महात्मा कभी उसको शनिदेव महाराज को मिलने जाते थे, यहाँ तक कि नारायण 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 करने वाले महात्मा उनसे मिलने जाते थे, गुफ्तगू करते थे। तो क्या वो बिना आँख देखे आ जाते थे? नहीं। आप जब भी मान लिया मैंने मनपाल जी का चेहरा याद करना है तो मैं आंखों से याद करूंगा। मनपाल जी की आंखें मुझे कोई भी दिखा देगा तो मैं पहचान लूँगा शायद मनपाल जी की आंखें हैं, लेकिन इसके अलावा चेहरे की नाक दिखाएगा तो नहीं पहचान में आएगा। आगे नहीं समझ में। पहले भी आपने पंजाब केसरी में देखा होगा, 2 आंखें दिखा के पूछते थे किस एक्टर ने किया, और हजारों लोग पहचान लेते थे, लाखों करोड़ों लोग पहचान लेते थे कि नहीं पहचान। तो सबसे ज़्यादा कीमती क्या है आदमी के शरीर में? आंखें। और आंखें ही हमें सब कुछ दिखा रही हैं और देती है। आंखें जब हम देखते हैं तो भगवान की आंखों में क्यों नहीं देखना चाहिए? उनकी तो वैसे ही आंखें जो है ध्यान में ऊपर चढ़ी हुई है। अगर आप बना के देख भी रहे हो तो क्या फांसी आ गई भाई? अरे तो क्या हुआ है, तो माँ बाप ही मारेंगे तो थप्पड़ ही तो मारेंगे, और क्या, हम तो जिद्दी बच्चे हैं, पीछे पड़े। एक बात, ये कथा यहाँ पे फीकी हो गई। दूसरा, मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे शनि महाराज को क्यों हाथ नहीं लगाते? क्योंकि शनि महाराज तपस्वी हैं। कहाँ पे? महिलाएं शिंगणापुर में शनि महाराज तपस्वी हैं, और वो स्वयंभू मूर्ति है, यानी कि भगवान शनि का साक्षात अंश है, स्थूल अंश है। चाहे वो उनके ग्रह से आया हो, चाहे कहीं से आया हो, वो स्थूल अंश है शनि महाराज का। इसलिए उसको महिलाएं हाथ नहीं लगाएं, और ना लगाएं तो अच्छा है। ये भी मैं बताता हूँ। जैसे तस्वीर कहीं भी, मूर्ति कहीं भी लगी हुई है, तस्वीर कहीं भी है, उसको बेशक महिलाएं माँ बहनें छुएं, कोई ऐतराज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी शक्ति प्रकट होती है। आगे ना, वो शनि महाराज स्वयंभू नहीं है कहीं भी पूरी दुनिया में, किसके अलावा? शिंगणापुर शनिदेव देव स्थान के अलावा। एक बात। दूसरा, हनुमान जी की हमें पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए ये तो हम पंडितों ने आप लोगों को यानी कि महिलाओं को बहकाया है। महिलाएं पहले खाली रहती थी। अगर हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तो हमें सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, और इतने थोड़ी देता है हमारे जीवन में आ जाते हैं, और हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। लेकिन उस रक्षा से हम वंचित क्यों हुए ये भी मैं बता देता हूँ। इसलिए वंचित हुए, हनुमान जी को हमने छोड़ दिया, वो ब्रह्मचारी हैं ये सोच के। अरे उसको महिलाओं से पुरुषों से क्या लेना देना? हमारे शरीर में देवताओं को तो इन शरीरों से दुर्गंधियाँ आती है। ये शरीर है किस चीज़ का? मल का ही। हमारे शरीर में एक आत्म तत्व है जिसको ये सारे देवी देवता प्रेम करते हैं, और वही उनका है। और वो हमसे बिछड़ के रोते हैं, हम उनसे बिछड़ के रोते हैं, बशर्ते हम माया में पड़ गए हैं। वरना तो जब माया हमारे से दूर हो जाती है, थोड़ा सा हम अलग हो जाते हैं, घर में कोई भी मर जाता है तो हम आधे तो यूँ रोते हैं और आधे यूँ रोते हैं कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है। तो बहुत सारी महिलाएं मेरे जीवन में आई, मैंने उनको हनुमान चालीसा, हनुमान जी के बहुत सारे पाठ बताए, बहुतों को सिद्धि हुई। एक बहन तो मुझे ऐसे मिली, वो किसी बड़ी कंपनी के अधिकारी की बहन है, उसने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। दर्शन करते ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। 2 मनोकामना, एक घर की एक गाड़ी की, दोनों का मनोकामना, और एक पति की नौकरी की। ये 3 मनोकामना थी। पति की नौकरी मिल गई, नौकरी मिलते ही फिर घर मिल गया कुछ दिनों में, और फिर वो मिल गया। और उसी दिन दर्शन किए उसने, और ऐसे दर्शन हुए, विलक्षण दर्शन, कि जैसे कोई आज भी सुना दे तो सबके रोम रोम खुल जाए। इतनी सत्य बात, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं चाहिए, हनुमान जी के भी साक्षात दर्शन करने चाहिए, उनकी तस्वीरों से लिपट के हमें प्रेम करना चाहिए। और दूसरी तीसरी बात भी मैं आपको बताता हूँ, हम जो लोक में जा रहे हैं ना, ये इस बात का खंडन करने के लिए जा रहे हैं कि देवी देवताओं के आकार नहीं होते, स्थूल भी होते हैं वो और सूक्ष्म भी होते हैं। जैसे शनि महाराज के बीच में और सूर्य के बीच में बृहस्पति लोक आ गए, और बृहस्पति लोक इतने बड़े हैं कि सूर्य महाराज की तेज वहाँ पे पहुँच नहीं पाता शनि महाराज पे, और वहाँ सूर्य की छाया में कौन उत्पन्न हुए? शनिदेव महाराज। और इसी तरह वो सूक्ष्म में भी है।
सूक्ष्म में है, उनका आकार है, बाकायदा वो बैठते हैं। और जो आप मूर्तियों में देखते हैं ऐसे ही शनिदेव महाराज हैं। और जितने भी हमारे पुराण पुरुष हुए हैं, वेद व्यास जी महाराज ने जितने भी लोगों का वर्णन किया और जो जो चेहरा बताया है वही आज हमें देखने को मिलता है। अब उसमें बेशक हिंदू शामिल हो, बेशक मुस्लिम शामिल हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और हमने ये शामिल करके दिखा दिया है। अभी छोटे प्रारूप में, आगे हम इसको बहुत बड़े प्रारूप में दिखा देंगे। और ये सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोकों में सारे देवी देवता मौजूद हैं और उनका वैसे वैसे ही चलन है गंधर्व लोक में। जैसे आज मूछ वाले ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान में लोग रहते हैं, उसी तरह के लोग वहाँ गंधर्व लोक में मिलते हैं। और गंधर्व के राजा भी ऐसे हैं। गंधर्व के राजा का जरा रूप बताना प्रीतम। सर पे पटका पहने हैं, लंबे चौड़े मूछों वाले, एकदम हाँ, बढ़िया हाँ, बाजू वाले, हाँ, और नीचे से ऐसा गोल वाला ग्वालों वाले कपड़े पहने हैं, हाँ, ऊपर से सुंदर एकदम ऐसे। तो हाथ में कुछ है वाला। क्या? वैसे तो अस्त्र शस्त्र बदल जाते हैं, लेकिन जब मैंने देखा था तो एकदम गदा वदा था उनके। हाँ, और पैरों में? पैरों में वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन बंधन सा बंधा रहता है और सुंदर एकदम लगते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप हो। क्या जूती चप्पल कुछ मिलता है? नहीं तो ये सब वहीं से आया है, दूसरे लोगों से। तो क्या जूतियाँ मिलती हैं देखने में बहुत सारे देवी देवताओं के? तो ये सब वहीं से आया। हम जो नीचे भोग रहे हैं ना, वस्त्र देख रहे हैं, ये सारे आभूषण देख रहे हैं, सब वहीं से आया है। ये सब आज तक भारत में, क्या पूरी दुनिया की मेरी गारंटी है, कोई ये बता दे कि मराठी भाषा का पहला शब्द किसने लिखा, किसने मराठी भाषा की रचना की, किसने हिंदी भाषा की रचना की और किसने संस्कृत भाषा की रचना की। व्याकरण तो सबने बना दिया, व्याकरण बनाने के पहले किसने रचना की? आगे समझ में? उसको नियमबद्ध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले रचना किसने की, पहला शब्द किसने बोला है? और इसी प्रकार से अरबी भाषा की किसने उत्पत्ति की, किसी को नहीं पता। किसी भी ज्ञान, सामान्य ज्ञान के किताब में नहीं है। जी कमल जी, आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूँ दरबार को लेके, बताइए। मेरा नाम कमल कुमार गोयल है। मैं यहाँ करीब 5 महीने पहले आया था। तो मेरे को 20 साल पुरानी कोई वो बताई थी चुड़ैल। हाँ, उससे पहले मेरे को क्या वो आपको महसूस होती थी? मेरे सिर में दर्द हर समय रहता था, बंद नहीं होता था। सारे टेस्ट करा लिए थे, कुछ नहीं था। अब होता है ना? अब क्या था आगे? 1 महीने बाद बंद हो गया। हाँ, क्या किया आपने चुड़ैल के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, प्रीतम भैया ने किया। क्या किया? मुझे नहीं पता, क्रिया करवाई थी। क्रिया कराई थी? 8 क्रिया हुई मेरी को। 8 क्रिया हुई हैं? लेकिन मैं लगातार आता हूँ। अब तो मैं भोग देने आता हूँ खाली बात। अब तो बस वैसे दर्शन के लिए आता हूँ। दर्शन के लिए आता है। तो उसकी और भी कोई समस्या वो आपको दे रही थी? वो पहले तो बहुत समस्या दे रही थी, अब तो मेरा कोई समस्या खास नहीं है। कोई समस्या नहीं रही? थोड़ा बहुत मलमैल होगा तो वो भी निकल वो निकल गया होगा, लेकिन अब तो मैं यहाँ आता हूँ बस हर महीने। सेवा करने आते हैं और सेवा करने आते रहिए। बहुत सारे मैं सीखूँ, यहीं रहूँ फिर बाद में। एक टाइम मनपाल का मन टूट गया, तो क्या मनपाल भाई आपका मन टूटा हुआ है अभी भी? नहीं, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। ऊर्जा है आप शरीर में? बहुत मजबूत है। हाँ, और कंधे भी मजबूत हो गए हैं? कंधे मजबूत हो गए हैं। हाँ, खाना भी खा रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। हाँ, और चलिए, हम तो ये कहते हैं कि अब आपकी चीज़ें जब दूर हो रही है तो आपकी दृष्टि भी खुले, आप भी देवी देवताओं को देखें और उनके दर्शन पाएं और उनके लाभ पाएं, कृपा लाभ आपको हो और आपका जब बढ़े, जब मेरे साथ शक्ति तो बढ़े। इस चीज ने ऐसे कर रखा था कि मेरा चेहरा ये इस साइड का, लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का उसका। हाँ, हाँ, अब भी हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हाँ, हाँ, नहीं, वैसे अब लेवल में आ रहा है। हाँ, एक जैसा हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल शैतान के जैसा चेहरा ये राइट साइड था। क्या क्या चीज़ों में अभी कमी आ गई है? अभी तो काफ़ी चीज़ों में कमी आ गई। वो एंट्री करता था यहाँ से, पसली से वो बंद है बिल्कुल। हाँ, कब से सप्ताह का 10-12 दिन हो गए, कोई एंट्री नहीं है वहाँ। हाँ, और खाना वाना खा रहा हूँ, नींद भी ठीक से आ रही है। अब घर रह के देख के आए ना आप? 1 हफ्ते 10 दिन रहा हूँ। हाँ, तो ठीक से मज़ा आ गया, कट गया 10 दिन ठीक से, कोई दिक्कत नहीं हुई। सोया भी हूँ। कमल जी, आपने बहुत बात तक आते रहे, अब में और पहले में क्या अंतर है दरबार में? अब तो दरबार बहुत आगे चला गया। आगे तो मुझे लग रहा है नंबर लगाना पड़ रहा है लोगों को। नहीं, नंबर की बात नहीं, मैं वैसे भेजा हुआ मैंने शक्ति के मामले में पूछ रहा हूँ कि शक्ति बहुत आगे आ गई शक्ति। पहले तो अब तो बहुत सब आपके ही तो आशीर्वाद है। किसके आशीर्वाद है बताइए? मेरा काय को आशीर्वाद है, आप लोगों के आशीर्वाद है। जो ठीक होता है उसकी आत्मा से एक आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ क्या है कि मनु भैया, प्रीतम भैया, करीम खान भैया सदा सुखी रहो, आप जियो, जुग जुग जियो, और आप ऐसे ही लोग कल्याण करते रहो, आपको भगवान अद्भुत शक्तियाँ दे और आप पर अनंत कृपा हो, ये वाली बात। ठीक है। दरबार के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी लोगों को, जितने भी हैं यहाँ पे। हाँ। ठीक हो गए और नहीं ठीक हुए। हाँ, कोई अपने मन में ऐसी बात ना लाए कि ठीक नहीं होंगे। हाँ, टाइम लग सकता है। हाँ, बाकी बगैर ठीक कोई हो नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता, यानी कि 99% दुनिया का कितना ही बड़ा दान, कितना ही बड़ी शक्ति, कोई प्रेत है, कोई कुछ भी है, यहाँ टिक नहीं सकता। ये बात
कितनी भी बड़ी शक्ति है, कोई ले रहा है कोई। ये ऐसा आपका विश्वास है? मेरा विश्वास है ये। जबकि आपके मन में भी तो जाने आने की आई थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो एक बार देख के वापस चला गया था। हाँ। तो मैं बहुत सारी जगह देखते था, सबने लगा रखी है मूर्तियाँ, तो यार यहाँ भी लग रही हैं। हाँ, क्या कोई फर्क होगा? नहीं है, ऐसी मूर्तियाँ यहीं क्या वहाँ होना से है। हाँ। फिर दोबारा मन नहीं माना। हाँ। मैं भाई जाके देखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखी कि यहाँ कुछ हो सकता है। हाँ। तो फिर मन माना और यहाँ पे टिका, इलाज कराया, इलाज और करा। बड़े विश्वास के साथ कराया। कोट बात नहीं बताना चाहिए, वैसे बता रहा हूँ पब्लिकली। हाँ। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। हाँ। मेरे भी गुरु हैं। हाँ। मैं तो सुबह उठ के पहले क्या करता हूँ, हाँ। पहले प्रीतम भैया के चरणों में फूल चढ़ाता हूँ, प्रेम भैया के चरणों में, वैभव के चरणों में, और एक और दूसरे हैं वो, और आपके चरणों में, और फिर लाइन से जो है सभी यहाँ जो देवी देवता हैं उनको फूल चढ़ा के फिर जो मेरे बाकी के गुरु हैं उनको पूछता हूँ मानसिक तौर पर। भैया जैसे क्या विभीषण को भगवान रामचंद्र जी मिले थे ना, वैसे आप हमें मिले। विभीषण तुमसे आप हमें मिल गए। विभीषण वो इसलिए कह रही है कि ऐसे ही लंका नगरी से निकल के आए भैया जी मैं हैं। बताता हूँ क्या मिले हैं। हाँ। द्वापर में तो कृष्ण जी मिले थे लोगों को राक्षसों का वध करने के लिए, और आज के युग में, इस कल युग में मनु भैया जी मिले हैं भूतों का वध करने के लिए। बूटी लाए थे लक्ष्मी जी जलाने के लिए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मी जी को जलाने के लिए। तो इसी तरह हमारे यहाँ मनु भैया दिल्ली में आए हैं संजीवनी बूटी बन के, हनुमान जी बन के। अरे मेरा गांव पास नहीं है, जाके पूछ लो, कोई कहेगा अरे साला यहीं फिरता था। चिराग तले अंधेरा तो होता है भैया, हाँ? चिराग तले अंधेरा तो होता ही है। अपने घर वाले नहीं पूछते हैं, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का सिर। अरे फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरी औकात मैं जानता हूँ। हाँ, मेरी औकात के लिए किसी ने कहावत लिखी है, ये मुँह और मसूर की दाल। नहीं प्रीतम भैया? हम मसूर की दाल ही ठीक है, दाल खाना पेट के लिए बड़ी होती है। प्रोटीन अच्छा है। हाँ, हम मसूर की दाल ही ठीक है, दाल खाना पेट के, उसके पेट के लिए अच्छा होता है। और दूसरी बात, भगवान भगवान है, ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने खोल के ये कहा, देखो ये मेरा विराट रूप है, इसी में सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसी में सारे ब्रह्मांड समाहित हैं। और ये बात उन्होंने अर्जुन को दिखा दी थी। अर्जुन को ये भी बताया। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कबीरदास जी को मानने वाले हैं और बहुतों को मानने वाले हैं, वे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। उनके लिए भी मेरा कहना, भगवान कृष्ण भगवान ही थे। वो ये कहते हैं ये तो गीता तो 5000 वर्षों पहले है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को भी दिया है, विवासवान को दिया है, यानी कि 12,000 करोड़ साल पहले। आगे इसलिए ईश्वर ईश्वर है, भगवान कृष्ण है। हम उनके चरणों के नीचे पड़ी हुई जो मिट्टी है, अथाह मिट्टी है, उसके कई किलोमीटर नीचे पड़े हुए 2 कण हैं, और उसमें हम सारे भक्तगण हैं। भैया मैं तो बोलता हूँ, जो आयुष्मान जो मिनिस्ट्री है, जो आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो अभी मोदी सरकार ने जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, हाँ। जो चुने हुए हैं, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हाँ। उनकी एक टीम यहाँ भेजनी चाहिए, हाँ। और प्रॉपरली ये बात ठीक है। साइंटिफिकली स्टडी होनी चाहिए। साइंटिफिकली मैं इसके लिए तैयार हूँ। आने वाले लोगों में से 500 केस की मैं स्टडी कराऊंगा। केस स्टडी। मैं और प्रीतम बताएंगे कि भाई इनको क्या क्या है, करीम खान जी बताएंगे, और उनको गूढ़ता से ठीक कराएंगे, मतलब और ठीक कराएंगे, और वो फिर इस बात पर निर्णय करे कि हमें भूत प्रेत को मान्यता देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है ना? और इसके लिए कड़े कानून बनाएंगे। जो लोग बैठ के, इसका मतलब जब आप अच्छा कर सकते हैं तो बुरा भी करने वाले होंगे। जो लोग बैठ के, हम क्योंकि ये साबित करेंगे, घर भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे खोल खोल के। फिर मैं देवी देवताओं को आज्ञा दे दूंगा, भाई अगर आप मेरी सिद्धि है तो मेरे पास रहना चाहते हैं तो एक एक चीज़ बताओ, नाम तक बताओ। तो हम सारी खोल खोल के एक एक चीज़ बताएंगे उनके सामने, और क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं। और जब भूत प्रेत की बात सिद्ध हो जाएगी तो हम इस पर कड़े कानून बनवाना चाहेंगे मोदी सरकार से ही, कि पूरे भारत में एक ऐसा कड़ा कानून हो कि यहाँ कोई भी किसी के लिए कोई भी बुरी क्रिया अगर करता पकड़ा जाए, तांत्रिक क्रिया बिल्कुल निषेध होनी चाहिए। और भगवान के नाम पे कोई भी भगवान के नाम पे ये कहता है कि मुझे हनुमान जी आते हैं, ये सारे के सारे सबको हनुमान जी और माता ही आती है। हनुमान जी के हाथ में गदा है, किसी को शंकर भगवान नहीं आते। अगर शंकर भगवान आएंगे, कोई ना कोई आके बाहर से गले में सांप डाल जाएगा। यह तर्क की कसौटी पे एक बात और है, हनुमान जी जो हैं वो भक्त रक्षक हैं। उन्होंने हमेशा भक्तों की रक्षा की है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि जो संतों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, वो किसी की जान कैसे ले सकते हैं। तो जो तांत्रिक कोई चीज भेज रहा है, वो किसी और चीज को भेज रहा है, उसका नाम हनुमान जी का दे देता है।
आपके हनुमान जी आ गए। हनुमान आ ही नहीं सकते किसी को नुकसान करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, ये सरलता से हमें समझने की बात है। ये जो गूढ़ ज्ञान है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग अब इसकी डिमांड करने लगे हैं, भैया आप इनके बारे में बताओ भी। तभी मैं बता रहा हूँ भाई, तभी बता रहे हैं हम। और हमने ये कितने उदाहरण दे दिए हैं। अगर आप भूत प्रेत नहीं दिखते तो नहीं मानते तो आपको ये भी नहीं पता आप अपने माँ बाप के कोख से कैसे पैदा हुए माँ की, तो आप उनको भी मत मानो। हो सकता है पड़ोसियों की, पड़ोस में कोई महिला है उसके गर्भ से उत्पन्न हुए हो, आपको वहाँ से उठाया गया हो, चोरा गया हो। क्यों? जब आप देखने से ही मानते हैं तो फिर माँ बाप को भी आपने नहीं देखा, यही मेरे माँ बाप हैं। कितनी बड़ी बात है, समझ में ही नहीं आता लोगों के। अब जो चीज़ दिखाई दे, अगर मैं 12वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में था तभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई विषय है या ज्योग्राफी नाम का कोई विषय है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमें पढ़ने में नहीं आते, ज्ञात में नहीं आते। ऐसे बहुत सारे साधन हैं, हजारों इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे। तो नहीं देखे तो इसका मतलब ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी ने टीवी नहीं देखा था तो पहले सोच में नहीं था, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा कि भाई टीवी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? किसी, ये तो स्थूल चीज़ें हैं भाई। सूक्ष्म में भी आप देखो, जब भवन की तरंगें नहीं दिखाई देती, 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है भाई। प्रेत बहुत सूक्ष्म है। हमारे ग्रंथ पढ़ो, आत्मा का जो बल है वो इतना है, आत्मा का जो अंश है वो इतना है, आपके बाल का 1000वां अंश अग्रभाग का, वो भी जो अग्रभाग और सूक्ष्म होता है और पतला होता है अग्रभाग, ऐसे उसका 1000वां, 1000वां ना शास्त्रों में लिखा हुआ है बाकायदा। तो फिर आपको भूत प्रेत कैसे दिखाई देते हैं? कोई प्रेत, क्योंकि अभी वो स्थूल से गया है, अभी माया से गया है, तो वो स्थूल आकार रख के आपको दर्शन दे सकता है, या आपको दिखाई दे सकता है, या आपको उसकी परछाई दिखाई दे सकती है, या आपको उसका बल दिखाई दे सकता है। तो आत्मा में बल नहीं है क्या? क्या हम बिना बल के शरीर को धकेल लेते हैं? आत्मा में बल है तभी इतने बड़े शरीर को उठा के खड़ा कर लेती है, वरना तो जब शरीर साथ छोड़ जाता है तो 4-4 आदमियों के काबू में नहीं आता है, एकदम भारी हो जाता है, भारी हो जाता है। फिर वही शरीर उठता नहीं है, ऐसा देखा है ना। तो ये चेतना यही यही उठा सकता है। 200 किलो का आदमी उठ के खड़ा हो जाता है ऐसे, 200 किलो का आदमी, ठीक है। और जब वो चला जाएगा, उसका प्राण वहाँ से, उसका चेतना का चला जाएगा उसके शरीर के अंदर से, क्या उठा लोगे उसको एकदम से? क्या आदमियों की जरूरत पड़ेगी? और फिर वही एक आत्म तत्व, तो जब वो इतना शक्तिशाली होता है तभी तो भूत प्रेत शक्तिशाली होते हैं, और मलिनता के साथ होता है वो। वहाँ से आगे जब उसका अग्नि तत्व जल जाता है, हम कुछ नहीं करते, हम मोक्ष देते हैं। जब अग्नि तत्व जला देते हैं तो वो आत्मा फिर कहीं भी जाए, वो आत्मा कभी भी किसी तांत्रिक के काबू में नहीं आती। पहली बात तो मैं जब तक जीवित रहूँगा आत्माओं का ऐसा विस्तार करके जाऊँगा और लोगों को ये बात इतनी गहनता से समझा के जाऊँगा। आज मान लिया मेरे पास 1000 लोग आ रहे हैं, कल 10,000 भी आएंगे, परसों 20,000 भी आएंगे। अब तक मैं लाख लोगों को देख चुका हूँ, तो उन लाख लोगों को ये भी समझ में आ गया कि भूत प्रेत होते हैं और हमने अपने बच्चों को बचा के रखना है। तो अपने बच्चों को बचाने की रक्षा में वेद जब कराएंगे तब कराएंगे, और हर रोज़ ये मात्रा बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम में आधा हिंदुस्तान तो मैं घेर ही लूँगा, कुछ भी करूँ, आधे हिंदुस्तान से तो भूत प्रेत भगा ही दूँगा ऐसे। और ये वैज्ञानिक प्रविधि बना दी है हमने। आप आओ, अपना भोग दो, अपनी मर्जी से दो, और आप अपने प्रेत का खात्मा करो। अगर आपके पास भोग नहीं है तो आप आओ, यहाँ सेवा करो, बैठो, और क्या कहते हैं, भगवान का भजन करो। आप देखोगे 5-6 दिन में तब भी कट जाएगा। मैंने मना नहीं किया, ठीक है। और रहना खाना पीना सब फ्री, और उस आदमी के लिए भी है, उसको भी कोई नहीं भगाने वाला यहाँ से। चाहे आपको 20 दिन ठहरना पड़ जाए, एक बार आपकी क्रिया हुई, आपका प्रेत कटा, उसके बाद चाहे आपके 30 दिन लगते हो, हमने आपसे कुछ नहीं लेना है। और चाहे आपकी 10 क्रिया हुई, 5,000 रुपये लगे, और बाद में चाहे आपके ऊपर 50,000 रुपये खर्च आ जाए। आ गए ना समझ में? तो कुछ नहीं करना। तो भाई यही तो मनु भैया है, यही तो प्रीतम भैया हैं। और इतना भी हम इसलिए कर रहे हैं, इतना भोग तो हम दे ही रहे हैं, भोग तो हम तब भी देंगे, लेकिन जब ऊपर के पैसे मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, जब यहाँ पे हमारी संस्था जो शनिधाम मनु भैया जी के नाम से है, मंदिर बना लेगी, एक आस्थाना बना लेगी जहाँ पे लोग आके मुफ्त में ठीक हो सके, ठीक है। हाँ, किसी के पास अगर पहले से आस्थाना है और वो ये बदमाशी कर रहा है तो उसका साले का बेड़ा गर्क जाएगा, उसका नाश जाएगा। और कोई माँ के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे अगर चौकियाँ लगा रहा है तो उसका भी बेड़ा गर्क जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत बनने के बाद मनु भैया उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो कम उम्र है, बाल घुमाने में मजा आता है। परसों एक मेरी बहन जी आई थी, उम्र लगभग 60 के पार हो गई होगी, 30 साल चौकी लगाई उन्होंने, अब उठ नहीं सकती, ना अपने आप को उठा सकती। हाँ। ये तो मैंने पकड़ लिया कि बहन जी माता बनती थी, तो हंसने लग गई, कहती हाँ भैया लेकिन अब दर्द रहता है, मुझे नहीं पता था कि ये प्रेत ही हाजिरी लेता है। समझ में आ गया? बाद में समझ में आता है। और 30 साल जब तक शरीर है तभी तक तो घुमा रही है बाल, उसके बाद क्या करेगी? जब उसके बाद जब देखने में आएगी मनु भैया जी तो ऐसे कैसे रहेंगे, चली जाएगी, पैर एकदम शेडील हो जाएंगे, क्योंकि जब तक फरीदाबाद से एक माता जी आती हैं,
उनका वज़न बहुत ज़्यादा था। वो यहाँ पे रही 3 महीने और ठीक हो के गई। काफ़ी पैर उनके हल्के हो गए। उनके पैर में 2 प्रेत जो माता बन के आते थे और 10 उनके लग गए जिनको ठीक करती थी। वे 2 प्रेत उनके पैर से निकालने मुझे भारी पड़ गए और खूब सिद्धियों के होते हुए भी आगे ना, इतनी शक्ति के होते हुए भी मुझे उसके पैर से 2 प्रेत निकालने भारी पड़ गए, क्योंकि वे रम ही चुके थे। 50 साल रम गए, 50 साल तक उन्होंने चौकी लगा दी। तब उसने बताया, रो रो के जाती थी कि मैं नादान थी, मैं बच्ची थी और मुझे धकेल दिया गया। मेरा एक बार सर घूमा प्रेत के कारण, मुझे धकेल दिया गया इस फील्ड में और मुझे बता दिया गया तुझे माता आती है। और लोग पूछने लगे, मंदिर बनवा दिया, मेरा नाश हो गया। ना मेरा ग्रस्त छोड़ा और ना मेरा वो छोड़ा। अभी मजा आता है, अभी आनंद आता है, उससे पैसे कमाते हैं। नियोजित करते हैं प्रबंधन के साथ। अगर उसके घर से 4 प्रेत आए तो मुझे याद रहता है, मैंने इसके घर से 4 प्रेत मंगाए थे, मुझे उसका कुछ निपटारा करना है। जब शुरुआत में मैंने और मनु भैया ने मंगवाने शुरू किए थे ना, तब हमने पहले ही सोच लिया था अब इन प्रेतों का करना क्या है, क्योंकि एक भी प्रेत ना आपकी 3 पीढ़ी बर्बाद कर सकता है। ये बात बहुत ध्यान से सोच लेना। अगर आप दूसरों का इलाज करते हो ना, आपको बिना पता चले आपके पास कितने प्रेतों की संख्या इकट्ठी हो जाती है। और एक गुण बात, नकारात्मकता को प्रभावित करके खींच लेती है, आकर्षित समूह करती बना है। लेती है और एक आपस में गठित बंधन कर लेते हैं। अगर एक महिला को 2 प्रेत चिपके हुए हैं तो उसके अंदर महिला प्रेत लाके शरीर के साथ गलत तरीके से दबाव प्रेत दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रेत 2 गुना तरीके से दबाव मारता है। महिला समझ नहीं आ पाती, बहुत दिन तो ये समझ आ जाता है उसको कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, क्योंकि दवाई खाती है। सबसे बड़ी तो गलती महिलाओं की है, जब वो बताएंगी नहीं तो बेचारा आदमी समझेगा क्या। वैसे तो अपने आप को मुखिया समझते हैं, मगर अपनी बीमारी नहीं समझाई जाती। और सब सारी महिलाएं पितरों को पूछती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन अब अगर शरीर सही नहीं रहेगा तो पूजा करने का क्या फायदा आपका। और मेरी जो एक रिक्वेस्ट है वो समाज से भी है। आप ये ना सोचे पंडित आपके लिए कुछ करेगा या वो भूत प्रेत निकालेगा या आपको समस्याओं से बाहर करेगा या आपको नए नए निदान बताएगा, आकर्षण बताएगा। आपका कार्य ये है कि पंडित का घर चल जाए तो भाई मंदिरों पे दाल, ठीक है, पैकेटों में चढ़ाना चालू कर दे। आपके आसपास कोई पंडित रहता है, 10 लोगों को बोले कि इसकी सहायता करे, ठीक है, आधा लीटर रोजाना दूध चढ़ाए मंदिर पे। वो दूध उसके घर जाएगा बंद थैली के साथ, नमक की थैली भी दे, चने की दाल भी दे, मसूर की दाल भी दे, मूंग की दाल भी दे, ताकि उसका घर पले, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आजकल क्या हो गया, समाज ऐसा हो गया कि आपको मोटे साधन चाहिए ही चाहिए। आ रहा है समझ में? मनु भैया जी की कोई और नहीं है। मैं तो पहले भी मंदिर बनवाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ बेच चुका हूँ, 2 गाड़ियाँ आगे समझ में, साथ के साथ ही किसी की छोटी बनवानी और किसी का वो बनवाना, और इस तरह से मंदिर निर्माण किए हैं। मैंने तप किया है, त्याग भी किया है, और त्याग और तप से ही भगवान मिलते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। इंसान को कुछ कर्म करने ही करने होते हैं शरीर के साथ, और जब वो शरीर के साथ अच्छे कर्म करोगे आप तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। और एक महिलाओं के लिए गुण बात, आप पितरों को पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, पूजना भी चाहिए। लेकिन आपको ये तो नहीं पता है ना आपके पितर हैं कितने हैं, कौन साफ है कौन मलिन है। क्योंकि मैं हर एक महिला तक तो पहुंच नहीं सकता, तो मैं वीडियो के जरिए एक बात बताना चाहता हूँ सारी महिलाओं को कि आप जो भी अपने पितरों का चढ़ावा उतारते हो, आपको इतना सारा देने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा भर भर के कपड़े देते हो, लत्ते देते हो, जोत जलाते हो, रोब दिया जलाते हो, अगरबत्ती देते हो, ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मीठा और जल, बस इतना दो। क्योंकि आपको नहीं पता आपका पितर किस रूप में किसी और के अंदर महिला में बैठ के किस तरीके से तंग कर रहा है। अगर आप उसको लगातार पूजा देते रहते हो तो उस महिला के अंदर से कभी भी नहीं जाता वो। ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। अगर आप उस पितर, मान लो मैं किसी के घर का पितर हूँ, वो मेरी पूजा रोज रोज कर रहा है, तो मैं मतलब कभी मरूंगा ही नहीं। मेरा जो तत्व है, मुख्य जो गुण तत्व है, वो कभी मरेगा ही नहीं। तो हमें किसी का, मान लो हम इलाज कर रहे हैं, हमें पता चलता है इसके नाम का दे दिया जल रहा है, मतलब वो किसी के घर का पितर है और उसकी आप पूजा भी कर रहे हो, तो इसलिए रोज दिए जलाने और बहुत सारा सामान चढ़ाना बंद कर दो। अरे आत्मा ही तो है, तुम्हारा लड्डू खा के क्या बहुत ज्यादा तर जाएगी? मैं भी तो हूँ, एक गुलाब जामुन खा के मौज आ जाती है। अरे बोलो सच्चे दरबार की जय, महाराज की। भाई अंधेरा हो गया है, चाहिए भाव चाहिए, लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए लास्ट तुम्हारा। बात कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, अगर ये वीडियो जा रहा है, मैंने मेरे रिश्तेदारों में भी देखा है कि पितरों की मुक्ति के लिए, मैं पंडितों को दोष नहीं दे रहा है, हाँ। उनको बेचारों को घर चलाना जीविका है, हाँ। वो बिल्कुल अपना सही जॉब करते हैं, हाँ। लेकिन पितरों की मुक्ति के लिए आजकल 1 लाख 1.25 लाख रुपया खर्च आ रहा है। हाँ। मान लो आपके 10-15 पितर हैं, उनके लिए अगर आप यहाँ शनि धाम में आते हैं, 1 किलो घी, यहाँ सिर्फ 1 किलो घी, वो भी 4 बार में, वो भी कितनी बार भी है, 4 बार में या 4 बार में या 3 बार में, उसी में आपका काम बन जाता है। अगर कोई समझे प्रेत और एक गारंटी देते हैं, अगर किसी के पितर हैं और वो किसी के बंधन में नहीं है और वो आदमी यहाँ पे आके 3 बार घी चढ़ाता है, 1-1 पाव 15-15 दिन में,
तो लिख के देता हूँ। अगर कोई आदमी जिसकी दृष्टि खुली हुई है वो उसको पितृ बाधा बता दे। दृष्टि खुली हुई की बात है, ये नहीं कि किसी भी पितृ ने पत्री देख के और बता दिया पंडित ने, क्योंकि पत्री मैं भी देखता हूँ और मुझे तो जो पत्री का ज्ञान है भगवान ने स्वयं दिया हुआ है, शनि महाराज से प्राप्त है। मैंने कोई भी विद्या किसी से नहीं सीखी है, कोई भी मंत्र किसी ब्राह्मण से नहीं लिया, ये भी मैं आपको बता दूं। और ज्योतिष विद्या मेरे पास है और ये भी बता दूं मैं, वास्तु भी मेरे पास है, कभी कोई ये सोचता हो। और मैंने सिखाया भी है बहुत लोगों को, और उनको सिखाया जो वास्तुविद कहलाते थे और उनको सिखाया जो ज्योतिषी कहलाते थे, और उन्हीं के लिए मैंने पत्रियाँ बनाई हैं। सामान्य आदमियों की तो मैंने पत्रियाँ बहुत कम देखी है, उनके द्वारा जो पत्रियाँ लाई गई है वो ज़्यादा देखी है। भैया बात खत्म करूँगा मैं। आप ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए कि 4 पितर हैं किसी घर में, तो पंडित लोग जो है लाख सवा लाख रुपए का खर्चा बता देंगे और जो है वो आदमी जो है उसमें परेशान हो जाएगा। उसके बजाय अगर आप शनि धाम में आते हैं तो यहाँ पे एक क्रिया के 500 रुपये लगते हैं, तो 5 क्रिया के 2,500 रुपया हो गया। तो 4 पितरों के जो है 10,000 रुपये में आप अपने 4 पितरों को हमेशा के लिए मुक्ति दे देंगे। इससे तो सस्ता पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अरे नहीं, घी चढ़ाएंगे हम तो भाई पितरों के लिए, पितरों के लिए क्रिया नहीं करते। उसमें आ गए जो प्रेत में आ गए, नहीं प्रेत योनि में आ गए तो भी घी चढ़ेगा, चढ़ेगा। लेकिन बंधन में नहीं। अगर किसी के शरीर मर्जी से दे सकते हो भोग बाबा को। आपको कोई भी अपना निजी काम करवाना है, हमें बिना बताए भी आप क्रिया करा के भोग दे सकते हो। हमारा कोई रोग नहीं है, हम क्रिया सिर्फ प्रेत मारने के लिए करते हैं। अगर शरीर में एक प्रेत है तो हम 10 से 12, 15 या 20 ही क्रिया कराएंगे, 20 से ज्यादा अब की अवधि में। और चाहे फिर हमें 6 महीने जब करना पड़े उस आदमी के लिए 500-600 रुपये में सिमट जाएगा खर्चा। 500, हाँ, मेरा 100 रुपये में निपटा था। और जिसके घर में घी है 100 रुपये में, आप पितरों का और जिसके घर में घी है उसको कुछ देना नहीं। तो उन्हें पूरे मोहल्ले की करा दे। पितर अगर है तो वो बोलते हैं कि हमारे जो घर के जो है पितर। और ये जरूरी नहीं है, प्रेत आपके घरों में जो रहने वाले शरीर में बसे हुए प्रेत है वे पितृ का रूप रख के आ जाते हैं। खैर मैं इसका यहीं पे वो करूँगा, मैं जो बात समापन बात कर रहा हूँ, जो दूसरे जो तत्व होते हैं, समापन करूँगा। अंधेरा हो गया तो सारे बोलो सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय, साबिर प्यारे की जय।